हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से लकेरा टेक्निकल चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। मैं मनीष कुमार लखेरा आज आपके सामने जो कल का पॉइंट चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हैं और इसी पॉइंट को लेकर वापस आया हूं मैं। कल अपना पॉइंट चल रहा था मेरे दोस्तों हानि। क्या चल रहा था? हानि। डीसी मशीन के अंदर हानि। आप देखिएगा हानि की भी अपन नस नस तोड़कर खत्म करेंगे इस हानि को। और फिर देखना पेपर में किसी बुक के अंदर किसी भी नोट्स के अंदर देखना आपके 100% टिक 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 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? आप देखना कैसी हानि पढ़ाता हूं मैं। अब देखो भाई जो लड़का नया है प्लीज सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, आए कि नहीं आए। और देखो कल का जो पॉइंट चल रहा है, कुछ कल के एक दो क्वेश्चन रह गए हैं, आपके कम समझ में आए तो प्लीज 10 मिनट रुकिएगा, फिर आपके आगे की वीडियो सब समझ में आएगी। ठीक है, अब देखिएगा। देखो भाई, अब प्लीज जो भी स्टूडेंट है जो रेगुलर क्लास ले रहा है, आपसे कई बार बोल दिया मैंने कि आप चैनल को सब्सक्राइब कराओ, अपने दोस्तों से बोलो, आए कि नहीं आए। और देखो अभी तो एक ही चैप्टर चल रहा है ना, उसी में हल्ला हो चुका है, दिमाग खराब हो चुका है, आया कि नहीं आया कि ये चला क्या रहा है, इसका क्या है सिस्टम। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, बहुत दिमाग खराब हो रहा है लोगों का। लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप लोगों का साथ चाहिए, आया कि नहीं। अगर आप मेरे साथ हो ना फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। समझ में आ रहा है ना? तो देखिएगा, देखो कल चल रही थी अपनी ताम्रहानी चल रही थी। क्या चल रही थी? ताम्रहानी। तो देखो भाई, आज जो नया लड़का आया है, कल मैंने ताम्रहानी पढ़ाई थी। कौन सी हानि पढ़ाई थी? ताम्रहानी। इसके बारे में देखो भाई, ताम्रहानी क्या होती है कल मैंने पढ़ा दिया था, कल मैंने परिभाषा लिखा दी, लेकिन आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ताम्रहानी क्या होती है। देखो भाई, इस प्रकार की हानि मशीन की वाइंडिंग में होती है। कहाँ होती है? मशीन की वाइंडिंग में। और जब मशीन पर लोड बढ़ता है ना, मशीन पर क्या बढ़ता है? लोड बढ़ता है। तो लोड बढ़ने के कारण मशीन अधिक करंट लेती है और वह अधिक मान की करंट वाइंडिंग में जाती है। जब वाइंडिंग में अधिक मान की करंट जाती है ना तो वाइंडिंग गर्म होती है, और वाइंडिंग गर्म होती है ना तो जब उसके गुण ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाते हैं उसे बोला जाता है ताम्रहानि। क्या बोलते हैं? ताम्रहानि। तो आप कैसे परिभाषा दोगे? सुन लो कि जब मशीन की वाइंडिंग में अधिक मान की धारा प्रवाहित होती है तो ऊष्मा के रूप में उसके गुण नष्ट हो जाते हैं, उसे ताम्रहानि कहा जाता है। बोलो क्लियर हो गया? मशीन की वाइंडिंग में अधिक मान की धारा प्रवाहित होने के कारण उस वाइंडिंग के गुण नष्ट हो जाते हैं, उसे कौन सी हानि बोलोगे? ताम्रहानि कहते हैं। और ताम्रहानि का फॉर्मूला होता है I²R होता है। बोलो क्या होता है? I²R होता है। बोलो क्लियर है? कल मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से इसके सारे न्यूमेरिकल करा दिए थे। बोलो समझ में आए कि नहीं आए? बिल्कुल क्लियर। और जो लड़का आज इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, प्लीज़ आपकी कल की जो वीडियो थी आप वीडियो को देखें, लेक्चर नंबर 23 है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, आपके सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अब चलो आगे समझ में आएगा। तो देखो ताम्रहानि ये होती है ना, तो देखो अगर आपसे कोई पूछ भी ले, भाई पूछ भी सकता है ना, सब कुछ पूछ सकती है दुनिया ये तो। हाँ, तो देखिएगा, देखो अगर आपसे पूछे कि बताओ, पहला है इसका स्टार लगा देता हूं, लो, आए कि नहीं आए। अगर पूछे आपसे आर्मेचर ताम्रहानि, फॉर्मूला पूछ ले, देखो आर्मेचर ताम्रहानि, आराम से देखना। बोलो आर्मेचर क्या है? ताम्रहानि। बोलो समझ में? अब बताओ, देखो आर्मेचर ताम्रहानि, बताओ ताम्रहानि का फॉर्मूला क्या है? I²R है ना। बोलो क्या है? I²R है। अब देखिएगा, देखो ताम्रहानि का फॉर्मूला I²R है, सही है ना। अब देखो भाई बताना देखो अब अपन भी ऐसे लगाएंगे, देखो I²R। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? ताम्रहानि का फॉर्मूला यही है। देखो ताम्रहानि मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, ताम्रहानि। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्या होता है? I²R होता है ना। बोलो क्लियर? अब देखो किस में पूछ रहा है? वो आर्मेचर में पूछ रहा है। किस में? आर्मेचर में पूछ रहा है। तो देखो ए लगा दो, देखो ए इधर लगा दो, ए इधर लगा दो। बोलो क्लियर है? तो देखो आर्मेचर की धारा, आर्मेचर का प्रतिरोध। बोलो क्लियर है? अगर आर्मेचर की ताम्रहानि पूछे तो IA का स्क्वायर और RA हो जाएगा, सही है। अब देखो अगला आपसे पूछे यदि सीरीज बाइंडिंग, बोलो कौन सी बाइंडिंग? देखो अगर आपसे ऐसे पूछे सीरीज बाइंडिंग की ताम्रहानि, बोलो सही है ना। अब देखो सीरीज बाइंडिंग की ताम्रहानि, सही है ना। ताम्रहानि का फॉर्मूला वही होता है
क्या होता है बताओ मेरे दोस्तों? देखो आई स्क्वायर आर, यही होता है ना। अब देखो सीरीज से सीरीज बाइंडिंग होती है ना, तो देखो इसको थोड़ा दूर लगाओ, आर होता है, सही है। अब देखो आई ऐसी लगा दो, इधर आर ऐसी हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया? तो देखो ऐसी से हो गया सीरीज, ऐसी से क्या हो गया? सीरीज हो गया। बोलो समझ में आ गया? कल का ही तो पॉइंट है ना, कल मैंने पढ़ा दिया ना आपको। जो लड़का आज पहली बार देख रहा है, आप आराम से देखो। देखो सीरीज बाइंडिंग की धारा, सीरीज बाइंडिंग का प्रतिरोध। अगर आपसे पूछे, देखो अगर आपसे पूछे शंट बाइंडिंग, कौन सी बाइंडिंग? देखो शंट बाइंडिंग, सही है ना। अगर आपसे पूछे देखो शंट बाइंडिंग में कौन सी हानि? ताम्रहानि। कौन सी हानि? ताम्रहानि पूछे तो देखिएगा, बताओ ताम्रहानि का फॉर्मूला क्या होता है? बताइएगा। देखो ताम्रहानि का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर होता है। क्या होता है? आई स्क्वायर आर होता है। तो किस में पूछा है? शंट बाइंडिंग में पूछा है ना। तो देखो आई एस एच लगा दो, इसको आर एस एच लगा दो। बोलो क्लियर हो गया नहीं हुआ? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो आगे। अब देखो अब क्या होता है, देखिएगा। अगर आपसे पूछे इंटरपोल बाइंडिंग, कौन सी बाइंडिंग? देखो इंटरपोल बाइंडिंग, है ना, समझ में आ रहा है ना, है ना। इंटरपोल बाइंडिंग में ताम्रहानि। हाँ गणेश जी सीकर से आपके समझ में आ रहा है ना? हाँ बोलो भाई। इंटरपोल बाइंडिंग में ताम्रहानि ये पूछ रहा है आपसे। हाँ भाई अशोक चौधरी जी समझ में आ रहा है ना आपके? अब देखिएगा इंटरपोल बाइंडिंग में ताम्रहानि। अब देखो कुछ नहीं है, ताम्रहानि का वही फॉर्मूला लगेगा। बताओ आई स्क्वायर आर होगा ना। क्या होगा? आई स्क्वायर आर होगा। अब देखो अब क्या होता है? आई स्क्वायर आर होता है। कौन सी बाइंडिंग है? इंटरपोल बाइंडिंग है। कौन सी? इंटरपोल बाइंडिंग है। तो इंटरपोल बाइंडिंग है तो आई एन, आई लगा दो, आई इस पे लगा दो। तो देखो आई का मतलब होता है इंटरपोल बाइंडिंग, और इंटरपोल बाइंडिंग का प्रतिरोध। बोलो क्लियर हो गया ना? अरे समझ में आ गया ना? अब देखिएगा, अगर आपसे पूछे कंपेनसेटिंग बाइंडिंग, कंपेनसेटिंग बाइंडिंग, अब देखो हाँ भाई कौन सी बाइंडिंग है? कंपेनसेटिंग बाइंडिंग है ना। तो देखो कंपेनसेटिंग बाइंडिंग में, कंपेनसेटिंग बाइंडिंग में ताम्रहानि। हाँ जी कौन सी हानि? ताम्रहानि, सही है ना। कौन सी हानि? ताम्रहानि। कुछ नहीं है। तो देखो भाई बताओ आई स्क्वायर आर होता है ना। बताओ क्या होता है? आई स्क्वायर आर कंपेनसेटिंग, काशी में गंगा, कैसे सी लगा दो। देखो कंपेनसेटिंग ये लगा दो, सी लगा दिया, सही है ना। देखो कंपेनसेटिंग बाइंडिंग का धारा, कंपेनसेटिंग बाइंडिंग का प्रतिरोध। बोलो क्लियर हो गया? बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बताओ ताम्रहानि बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर आर। किस में होती है? वाइंडिंग में। कब होती है? जब लोड बढ़ता है, जब करंट अधिक जाती है तो वाइंडिंग के गुण नष्ट हो जाते हैं। इसे कौन सी हानि बोलोगे? ताम्रहानि बोलते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया भाई? पढ़ाने का देखो आपको पता है ना कि आपको मैंने सारे फॉर्मूले याद करवा दिए न्यूमेरिकलों के। बोलो क्लियर है कि एक एक चीज़ याद कराई है आपको मैंने। हाँ मज़ा भी आ रहा होगा पढ़ने में। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या उठता है, देखिएगा सबसे लग्जरी क्वेश्चन क्या उठता है इसका। अब देखो आप लोग कैसे है, देखिएगा ये ताम्रहानि है ना। कौन सी हानि? ताम्रहानि। अब देखो दिल्ली मेट्रो के अंदर पेपर में क्वेश्चन आया था, दिल्ली मेट्रो 2016 के पेपर के अंदर क्वेश्चन था। काफ़ी लड़के इसको गलत भी कर दिया था, काफ़ी लड़कों ने गलत भी किया था। क्यों गलत किया भाई? उनका बेस ही क्लियर नहीं था, यूँ गलत किया था उन्होंने। है कि नहीं? जब बेस क्लियर है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती अपने को। टेक्निकल है भाई, ये क्या है? टेक्निकल है। तो देखिएगा टेक्निकल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिएगा भाई, अब इसके देखो भाई मैं यहाँ लगा देता हूँ। चलो इस क्वेश्चन को कहाँ लगाऊँ जो 3 क्वेश्चन सेट हो जाएँ अपने यहाँ पर। तो पहले चलो मैं एक क्वेश्चन तो यहाँ लगा देता हूँ, इसका इधर से लगा देते हैं। देखो सप्लाई आवृत्ति बढ़ने पर, देखिएगा ऐसे आया था ट्रांसफार्मर की सप्लाई आवृत्ति बढ़ने पर, ऐसे क्वेश्चन आया था। सप्लाई आवृत्ति अच्छे से देखना। हाँ जी क्या? सप्लाई आवृत्ति बढ़ने पर, सप्लाई आवृत्ति बढ़ने पर, है ना, ताम्रहानि क्या होती है? ऐसे क्वेश्चन पूछा था। ताम्रहानि क्या होती है? सही है ना? देखो ताम्रहानि क्या होती है, ये है क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या है,
मैं क्या कह रहा हूँ, लोग रटने में लग रहे हैं रटने में लग रहे हैं। और इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी है भाई, ये इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, रटने से कुछ नहीं होगा। आप जो पॉइंट पढ़ें उसका पोस्टमार्टम करो बिल्कुल अच्छे से, ढंग से नस नस तोड़ के पटको, जब जाके एग्जाम में क्वेश्चन हल होंगे। आए कि नहीं है, कई बार बोल दिया। अब एक लड़का था, उसने कल, आपको भी पता है, कमेंट पढ़ा होगा, लेकिन अगर मेरे से यूँ पूछता ना, यूँ पूछो, आराम आराम से पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉल करो, कॉल से आपको जवाब दूंगा। हाँ, और पूछने का तरीका कैसा था कि भाई तूने हानि पढ़ा दी ना, अब इस हानि का आंसर दे, ये क्या होती है। कोई ये तरीके होते क्वेश्चन पूछने के। अरे यूँ बोलता कि सर इसका क्या होगा, जब तो मज़ा भी है, सम्मान आए कि नहीं आए। इसका मतलब होता है जलनशील भावना। लोग जल रहे हैं, पता नहीं जाने किसके कहने पर मैसेज किया, कोई बात नहीं आए के, लेकिन हटूंगा नहीं यहाँ से, आए कि नहीं, हटने वाला नहीं हूँ मैं। अब देखना क्या होता है। देखो, ट्रांसफार्मर की सप्लाई आवृत्ति बढ़ने पर ताम्र हानि का मान क्या होता है। अब देखो भाई, घटती है, वो ही है ना, ऐसे लोगों से खुश हैं वो जो 5 पन्ने में क्लास कंप्लीट करी और अब पैसा ऐंठा और चल मेरे भाई, ऐसे लोगों से खुश है ना, बढ़िया है। अब देखो, अपरिवर्तित है ना, और डी आएगा कोई नहीं, ये है ना, कोई नहीं, ये क्वेश्चन है। तो देखिएगा, आपसे पूछिए ताम्रहानि, क्या पूछिए, ताम्रहानि पूछा है, और ताम्रहानि के बारे में पूछा है, किसका मान बढ़ा है, सप्लाई आवृत्ति का मान बढ़ाया गया है। किसका मान, सप्लाई आवृत्ति का मान बढ़ाया गया है। तो बताओ, सप्लाई आवृत्ति का मान बढ़ाया गया है, किसके बारे में पूछ रहा है, ताम्रहानि के बारे में पूछ रहा है। सही है, बताओ कॉपर लॉस का फॉर्मूला बताओ सभी, I²R होता है, बोलो सही है ना। बताओ कॉपर लॉस का फॉर्मूला बताओ, I²R होता है। बताओ फॉर्मूले के अंदर कहीं भी फ्रीक्वेंसी दे रखी है क्या, बताओ कहीं भी फ्रीक्वेंसी है क्या, एफ है क्या फॉर्मूले में, नहीं है। ताम्रहानि कभी भी आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, ध्यान रखना, याद रखना मेरे दोस्तों। सच सच बताओ, फ्रीक्वेंसी फॉर्मूले में है क्या, नहीं है। तो बताओ ताम्रहानि क्या फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करेगी क्या, नहीं करेगी। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे सप्लाई आवृत्ति चाहे घटा दी जाए चाहे बढ़ा दी जाए, सप्लाई आवृत्ति चाहे घटा दी जाए चाहे बढ़ा दी जाए, लेकिन ताम्रहानि पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ताम्रहानि केवल यही होती है मेरे दोस्त, Cl बराबर I²R ही होता है। बोलो क्लियर है। आंसर क्या आएगा, अपरिवर्तित आएगा। क्या आएगा, अपरिवर्तित। DMRC एग्जाम 2016 के पेपर में देखना, चाहे गूगल पे देख लेना आप लोग, चाहे यूट्यूब चैनल खोल के देख लेना, DMRC 2016 का पेपर देख लेना। नहीं है तो फिर मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा 2016 का, मेरे से बात कर लेना, उनकी आंसर की भेज दूंगा। क्या है बेटा, अपरिवर्तित। अब ध्यान रखना, अब देखो इससे भी लग्जरी क्वेश्चन क्या आया था, सबसे शानदार क्वेश्चन जो आया था ना, वो क्या आया था, सुनो। अब ध्यान रखना, देखो इसको मैं यहीं लिख देता हूँ, इसका यहाँ बना देंगे। तो देखो ये क्वेश्चन को यहाँ बना देते हैं, क्योंकि इधर आएगा मजा नहीं आएगा इसमें, फिर क्वेश्चन दिखना भी तो चाहिए ना। तो देखो भाई, सप्लाई आवृत्ति बढ़ाने पर ताम्रहानि क्या होती है। तो देखो इसको हटा देता हूँ, एक क्वेश्चन बगल में बना दूंगा इस टाइप का, है ना, ऐसा कैसा एक क्वेश्चन और बना देंगे ऐसे ही। अब देखो ऑप्शन नंबर ए था, क्या होती है ताम्रहानि, क्या होती है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आया था, तो उसमें लिख रहा था ताम्रहानि बढ़ती है, ऐसे आया था क्वेश्चन, ताम्रहानि बढ़ती है तथा दक्षता घटती है। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है और आने की संभावना है, तुम्हारे भी आएगा। तो बताओ, ट्रांसफार्मर की सप्लाई आवृत्ति बढ़ने पर ताम्रहानि क्या होती है, ताम्रहानि बढ़ती है, दक्षता घटती है। बी आएगा, ताम्रहानि घटती है तथा दक्षता बढ़ती है, तथा दक्षता बढ़ती है। बोलो क्लियर है। सी आएगा, सी ताम्रहानि एवं दक्षता, ताम्रहानि एवं दक्षता दोनों बढ़ती है, दोनों बढ़ती है। ये क्वेश्चन आया था पेपर के अंदर। अब देखो डी क्या है, डी है ताम्रहानि अपरिवर्तित,
एवं दक्षता बढ़ती है। यस, मशीन की दक्षता आवर्ती फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर बढ़ती है, दक्षता बढ़ती है। ये क्वेश्चन आया था, ये है पेपर में। अब देखो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन, ये और लग्जरी क्वेश्चन है। अरे जो मैंने ऑप्शन बनाया था ना, उस ऑप्शन का भी ये डेवलप क्वेश्चन है। ऑप्शन में क्या कह रहा हूं, तुम जो चीज रट रहे हो ना, रटी चीज तो आनी भी नहीं है, ध्यान रखना। और अगर ये चीज, ये क्वेश्चन अगर ये रूप ले लेगा ना, कैसा देख, अगर ऐसा ही है तो ले, ये ले, और इसको वंडरफुल बना देता हूं क्वेश्चन को। देखो, ताम्रहानि है परिवर्तित, आप किसी ग्रुप में डाल के देखना, छोरों के होश उड़ जाएंगे। ताम्रहानि है परिवर्तित, सही है ना, ताम्रहानि है परिवर्तित, दक्षता घटती है, दक्षता घटती है। ये लो, और लग्जरी क्वेश्चन बना दिया इसका। हाँ, किसी ग्रुप में डाल के देखना, होश लड़के क्या क्या आंसर देंगे। हाँ, क्योंकि बेस तो क्लियर है नहीं है उनका, और उल्टे सीधे देंगे आंसरों को। तो देखिएगा, ट्रांसफार्मर की सप्लाई आवृत्ति बढ़ने पर ताम्रहानि क्या होती है, बताओ। ताम्रहानि डिपेंड ऑफ द फ्रिक्वेंसी है क्या? अरे कोई फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड है कि ताम्रहानि नहीं है, तो बताओ ताम्रहानि अपरिवर्तित रहेगी। देखो बी है, एक डी है, अपरिवर्तित, सही है। लेकिन दक्षता बढ़ने पर, जब फ्रिक्वेंसी बढ़ती है तो मशीन की दक्षता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मशीन की दक्षता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आंसर क्या आएगा मेरे दोस्त, डी आने वाला है। आंसर क्या आने वाला है, डी आने वाला है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया। अब इसका ही देखो, अगर एक क्वेश्चन और है, सही अपन लगा देते हैं इसका, उसका जो लगा है ना दिल्ली मेट्रो 16 में आया, उसको और लगा देता हूं यहीं, वो लगाना जरूरी है। देखो, ट्रांसफार्मर की सप्लाई आवृत्ति बढ़ने पर, सप्लाई आवृत्ति बढ़ने पर, सही है ना, सप्लाई आवृत्ति बढ़ने पर, बोलो राइट है ना, सप्लाई आवृत्ति बढ़ने पर ताम्रहानि क्या होती है, ताम्रहानि क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए घटती है, बी बढ़ती है, सही है ना, सी अपरिवर्तित, सही है ना, और डी आएगा कोई नहीं। बोलो क्या रहेगी, अपरिवर्तित। बताओ आज आपके ताम्रहानि के तीनों क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए? कल मैंने, जो नए स्टूडेंट है, जो पहली बार क्लास ले रहा है, दोस्तों कल ये चीज़ मैंने पढ़ा दी थी, आप कल की वीडियो जरूर देखें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर हो गया? लेकिन आज भी आपके समझ में सब चीज़ आने वाली है। तो बताओ आवृत्ति बढ़ने पर, बोलो आवृत्ति कोई चीज़ है, आवृत्ति फ्रिक्वेंसी में आवृत्ति निर्भर कर रही है क्या? बोलो सॉरी, ताम्रहानि के अंदर फ्रिक्वेंसी निर्भर कर रही है कि नहीं कर रही ना? ताम्रहानि क्या होगी, अपरिवर्तित। ये क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो 16 के पेपर में आ चुका है। बताओ आज तीनों चीज ताम्रहानि की याद हुई कि नहीं हुई आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलूँ आगे मैं, अब चलो भाई फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। रुको एक मिनट, आपको बस सच सच बताना, आपको जीवन में ये चीज़ किसी ने पढ़ाई क्या? कभी नहीं पढ़ाई होगी, दावा कर रहा हूं। और ऐसी चीजें आप बताना, जो भी आपके पास बुक है, कोई सी भी बुक हो। आज मैंने ताम्रहानि कल से और आज तक इतने क्वेश्चन कराए, एक जगह किसी भी बुक में ऐसे आंसर क्वेश्चन लिख रहे हैं क्या? कभी नहीं मिलेंगे, किसी भी नोट्स में नहीं मिलेंगे। इतनी सेटिंग, इतनी ज़बरदस्त तरीके से स्टडी करा रहा हूँ आप लोगों के लिए। बस आपका साथ चाहिए मुझे। आगे जितना तुम मेरा साथ दोगे, उतनी ही बोर्ड पर मैं देखना कितने आपके लिए सब कुछ जान झोंक दूंगा आपके लिए। आए कि नहीं, बस आप मेरे लिए सपोर्ट करो। आए कि नहीं, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्वेश्चन बहुत लग्जरी है आज के। हाँ जी, ले लिया ना? अब देखो अब क्या होता है, अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट होता है, बताओ मशीन में कितने प्रकार की हानि होती है? 3 प्रकार की। पहली कौन सी है? ताम्रहानि। किस में होती है? मशीन की वाइंडिंग में। हाँ भाई, क्या नाम है? मोतीलाल जी। अब तो मज़ा आ रहा है ना? हानि में भी देखना। अरे तुम कल ही बोल दोगे गुरुजी हानि क्या कराई है तुमने, जीवन में नहीं देखी ऐसी हानि हमने। तो देखिएगा, बोलो कौन सी हानि? ताम्रहानि। कहाँ पर होती है? मशीन की वाइंडिंग में होती है। कब होती है? लोड का मान बढ़ने पर। कैसे होती है? अधिक मान की धारा प्रवाहित होती है। फिर क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। फिर क्या होता है? बाइंडिंग के गुण नष्ट हो जाते हैं। फिर क्या होता है? अरे ताम्रहानि हो जाती है। बोलो क्लियर, बोलो समझ में आ गया? चलें आगे। अब देखो आज जी भाई, अगला जो आज का पॉइंट है सेकंड,
बोलो पहली कौन सी हानि होती है? ताम्र हानि होती है। बोलो पहली कौन सी होती है? ताम्र हानि होती है। प्लीज़ जितने भी आपके स्टूडेंट हैं उनको जगाओ यार, वो क्या पढ़ रहे हैं, अपना समय बर्बाद करने में लग रहे हैं। ऐसे बोलो तो सही उनसे, भाई एक बात बताओ, सच बताना, आप किसी की कॉपी देख लो, इतने क्वेश्चन का कंटेंट है क्या? हाँ, अगर 5-5 पन्ने पढ़ के उसी को 6-6 महीने उसी को दोहराने में लग रहे हैं ना, तो टाइम बर्बाद है। आगे आप उनसे बोलो, उनको समझाओ, आप लोग मुझे सपोर्ट करो, आप लोग आगे नहीं, मेरी मेहनत को देख के सपोर्ट करना। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, आएगा नहीं है। सुरेश चंद जी को भी तो मैं अच्छा नहीं लगा था, आएगा नहीं है। सुरेश चंद जी थे, उनको भी मैं अच्छा नहीं लगा, तो कोई बात नहीं, जाओ भाई जिसको क्लास नहीं लेनी। हाँ, अब देखिएगा, देखो भाई अब अगला क्या होता है, अगली होती है देखो आयरन लॉस। अच्छे से देखना क्या होती है आयरन लॉस। देखो भाई लोहानी, हाँ जी भाई, आयरन लॉस इसे बोला जाता है लोहानी। कौन सी हानि? लोहानी। अब देखो कौन सी हानि? लोहानी। ये क्या चीज़ है भाई? लोहानी क्या चीज़ है? अच्छे से देखना, लोहानी क्या चीज़ है? यह मशीन के लोहे भागों में होगी। मशीन के कौन से भाग में? लोहे भागों में होगी। जो लोहे के बने होते हैं उनमें यह हानि होगी। कौन सी हानि होगी? लोहानी। अब जो मशीन के जो लोहे के भाग बने होते हैं उन्हें बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? कोर। इसलिए इस प्रकार की हानि को कोर हानि भी कहा जाता है। कौन सी हानि कहते हैं? कोर हानि भी कहा जाता है। आज मैं तुम्हें ऐसी जबरदस्त हानि पढ़ाऊंगा, आप यूं कहोगे गुरुजी मतलब कभी नहीं देखा हमने ये चीज जो आप बताने जा रहे हो। हाँ, तुमने केवल परिभाषा ही पढ़ी है कि एडी करंट लॉस को दूर करने के लिए, कम करने के लिए पटलित बनाते हैं। कभी उनसे ये नहीं बोला गुरुजी ये तो बताओ घट कैसे रही है, ये पटलित होता क्या है, ये क्या बला है, कम से कम ये तो पूछ लेते। नहीं पूछा, आप रटने में लग रहे हो, तोता बन रहे हो। हाँ, तो देखिएगा अब क्या होता है आयरन लॉस। क्योंकि तुम्हारे पास पैसा फ्री का आ रहा है ना, लौटाते चलो उसको, 3-3 बार लौटा दो पैसों को। तो देखिएगा आयरन लॉस, कौन सी लॉस? आयरन लॉस क्या चीज होती है? देखो यह मशीन के लोहे भागों में होती है, इसलिए इसे लोहानी कहा जाता है। इस प्रकार की हानि को कौन सी हानि कहते हैं? कोर हानि। कौन सी हानि? कोर हानि। तो देखिएगा, देखो यह हानि मशीन के, सही है ना पंकज जी, समझ में आ रहा है ना लाल सोट से? यह हानि मशीन के लोहे भाग में होती है। लेकिन पंकज आपसे नाराज हुआ यार, आपने एक भी लड़के को सब्सक्राइब नहीं करवाया, अपने दोस्त को भी नहीं बताया है ना, खुद ही पढ़ने में लग रहा है। यह हानि मशीन के लोहे भागों में होती है, लोहे भागों में होती है, सही है ना? मोतीलाल ने बोला किसी लड़के से, ये हानि मशीन के किस भाग में होती है? लोहे भागों में होती है। इसलिए इस हानि को, सही है ना, इसलिए इस हानि को अच्छे से देखना है ना, इस हानि को, बोलो क्लियर है ना? इसलिए इस हानि को लोहानी कहते हैं। बोलो क्लियर है? कौन सी हानि कहोगे? लोहानी कहते हैं। इसको कोर हानि भी कहा जाता है। बताओ कौन सी हानि बोलोगे? कोर हानि भी कहा जाता है। बोलो समझ में आ गया? इसे कौन सी हानि भी बोलते हैं? कोर हानि भी कहा जाता है। बोलो क्लियर? ये कौन सी हानि है? लोहानी। कहाँ पर होती है? मशीन के लोहे भागों में। मशीन के कौन से भागों में? लोहे भागों में होती है। इसे कौन सी हानि कहते हैं? लोहानी। ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। तो देखो यह हानि 2 प्रकार की होती है। अच्छे से देखना, बोलो यह हानि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। समझ में आ रहा है ना? कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। तो देखो आज जो पहली हानि होती है उसे बोलते हैं एडी करंट लॉस। हाँ जी, देखो भाई सबसे इम्पोर्टेंट एडी करंट लॉस। हाँ जी, कौन सी लॉस है ये? एडी करंट लॉस है ना?
एडी करंट लॉस, इसे बोला जाता है वहमर धारा हानि। कौन सी हानि? वहमर धारा हानि। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कौन सी हानि? वहमर धारा हानि कहते हैं। बोलो क्लियर है? अब देखो क्या होती है एडी करंट लॉस, क्या चीज़ है। देखो मैंने पढ़ाया था आपको ताम्र हानि, यह मशीन की वाइंडिंग में होती है। जब वाइंडिंग में जो गुण नष्ट हो जाते हैं ना गर्म होने के कारण, उसे बोला जाता है ताम्र हानि। क्या बोलते हैं? ताम्र हानि। इसी प्रकार आ जाती है एडी करंट लॉस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आराम से समझना, धीरे धीरे समझना, धीरे धीरे ही पढ़ाऊंगा आपको मैं। अब देखिएगा कि बताओ, देखो ऐसे समझ में आएगी नहीं है। अब ये जो कंडीशन आएगी ना, जो कैसे कंडीशन आएगी पहले इसको बता देता हूँ मैं। देखो ये है ट्रांसफार्मर है, यह है ट्रांसफार्मर की कोर है। क्या है मेरे दोस्त? कोर है। अब देखो आप लोग, ये कोर ठोस कास्ट आयरन की है। किसकी है? ठोस कास्ट आयरन की है। अच्छे से देखना, आपने बहुत बार पढ़ी होगी एडी करंट लॉस, आज मेरे पास भी पढ़कर देखना आप लोग, है ना। अरे लॉस भी तुमने बहुत जगह पढ़ी होगी, आज मेरे पास भी पढ़कर देखना और पढ़ने के तरीके देखना। मेरे पास में 3 चीज़ है, तीनों। क्या? पहला तो कंटेंट, क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास में है, मैं लिखाता हूँ, मेरे पास में ही है सबसे ज़्यादा मैटर सिस्टमेटिक ढंग से। जहाँ क्वेश्चन होंगे, जहाँ टॉपिक होगा, उसी जगह क्वेश्चन लाइन बाय मिलेंगे, वो मेरे पास मैटर है। दूसरी बात, समझाने का तरीका, वो सबसे अच्छा। कैसा भी टोड़ से टोड़ लड़का होना, कमज़ोर से कमज़ोर लड़का होना, एक बार क्लास लो, दावा कर रहा हूँ 80% अपने आप समझ में आएगी। समझाने का तरीका, बोलो क्लियर। और तीसरा तरीका है मेरे पास, एग्जाम में क्वेश्चन फंसाने का तरीका, ये भी मेरे पास है। मैं पढ़ा रहा हूँ चैप्टर, आप एग्जाम में खेल देखना। और अगर एग्जाम में खेल पहले देखना चाहते हो तो पेपर भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा। ओल्ड पेपर हो, कैसी भी आपके पास बुक हो, हल करना। 80% का दावा कर रहा हूँ, 1000% गारंटी है मेरी, हल होगा आपके पास में पेपर। यही मेरी क्वालिटी है। अब देखना, देखो भाई, कौन सी हानि? एडी करंट लॉस क्या होती है? यह है ट्रांसफार्मर की पत्तियां हैं, ये ठोस लोहा है, पत्ती यानी स्टेम, इसे बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? कोर। कोर कास्ट आयरन की बनी है। अब इस पर लगा देते हैं आप लोग बाइंडिंग। क्या लगा देते हैं मेरे दोस्त? बाइंडिंग। बोलो क्लियर है? एक टर्न और ज़्यादा कर देते हैं, नहीं तो चक्कर पड़ेगा भाई। ये कहे तो इसको स्टेप अप ही बनाओ या स्टेप डाउन ही बनाओ, सही बात है क्या नहीं? चलो इसको ऐसे कर देते हैं ना, इसमें बाइंडिंग ज़्यादा है। अब देखो ये अब ट्रांसफार्मर हो गया। अब क्या होता है कि इसमें क्या है, इसकी कोर होती है ना, कोर पे क्या है? बाइंडिंग है। क्या है? बाइंडिंग। अब यहाँ देखो ये आर्मेचर होता है। क्या होता है? आर्मेचर। आर्मेचर में खांचे बने होते हैं। क्या बने होते हैं? खांचे बने होते हैं, जिनमें क्या करते हैं? वाइंडिंग करते हैं। क्या करते हैं मेरे दोस्त? वाइंडिंग करते हैं। जो बिड्डा जो खांचे बने होते हैं, जो आर्मेचर होता है ना, इसे बोलते हैं आर्मेचर कोर। क्या बोलते हैं? आर्मेचर कोर बोलते हैं। अच्छे से देखना, क्या बोलते हैं? आर्मेचर कोर कहते हैं इसको। हाँ, आर्मेचर कोर। ये ट्रांसफार्मर की पत्तियां होती है, इन्हें बोलते हैं ट्रांसफार्मर की कोर। समझ में आ गया? इसका मतलब जो कास्ट आयरन की बनी होती है और जिस पर वाइंडिंग लिपटी होती है, उसे बोला जाता है कोर। क्या बोलते हैं? कोर। एक लड़का कह रहा है कि गुरुजी ध्रुव होते हैं ना, चुंबक के ध्रुव होते हैं, मैग्नेटिक पोल होते हैं। सही बात है कि ना? बोलो ये ना मैग्नेटिक पोल है ना ये। हाँ, अब बताओ इस पे भी क्या लिपट रही है? बाइंडिंग लिपट रही है। सही बात है कि नहीं? सही है ना? ये ध्रुव होते हैं ना, क्या होते हैं? ध्रुव। इसे भी बोलते हैं ध्रुव कोर। इसे क्या बोलते हैं? ध्रुव कोर। अरे अब तो समझ में आ गया पंकज जी। क्या बोलते हैं? ध्रुव कोर। इसे बोलते हैं ट्रांसफार्मर की कोर। ट्रांसफार्मर कोर, यस। इसे क्या बोलते हैं? आर्मेचर कोर। क्या बोलते हैं? आर्मेचर कोर। आज सच सच बताओ, आपको पता है? अरे किसी भी मशीन को खोल कर देखना कि आपको पता है ना कि जिस पर वाइंडिंग लिपटी होगी, तरीके बता रहा हूं, याद करना, कभी जीवन में मत भूल जाना। अरे जिस पर वाइंडिंग होगी ना, वो हमेशा पत्तियों का बना होता है। किसका बना होता है? पत्तियों का। आप देखो आर्मेचर, देखना, आर्मेचर पर खांचे होते हैं, खांचों में वाइंडिंग होती है। आर्मेचर पत्तियों का बना होता है। खोल के देख लेना पंखे को, मोटर को। बोलो क्लियर है? इसके बाद में ट्रांसफार्मर। बताओ ट्रांसफार्मर भी किसका बना
होता है पत्तियों का। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो वो पत्ती होती है भाई, ट्रांसफार्मर की पत्तियां तो देखी है ना तूने विजय, आए कि नहीं आया? हंसने में लग रहा है बदतमीज। तो तुम्हें पता है ना कि भाई, आपको पता है ना कि ट्रांसफार्मर होता है ना, ट्रांसफार्मर तो सबने देखा है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? धर्मेंद्र जी आपने भी देखा है ना। तो देखो ट्रांसफार्मर होता है वो भी पत्तियों का बना होता है। ट्रांसफार्मर की कोर किसकी बनी होती है? पत्तियों की बनी होती है। ये क्या बला है? आज आपको पता पड़ेगा ये बला क्या है। बोलो समझ में, आज आपको पता पड़ेगा एडी करंट लॉस होती क्या है। बहुत बार सुन लिया आपने, केवल रटा ही होगा जीवन के अंदर। अब देखना आप खेल आज। अब क्या होता है कि आपको पता है ना, ये ट्रांसफार्मर की कोर एक में ठोस लोहे की है। किसकी? ठोस लोहे की। आपको पता है। अब देखना यहाँ पर चीजें, चलो इसको छोड़ता हूं मैं, इसको मिटाता हूं। 1 मिनट देखो। अब देखो भाई, पहले 1 मिनट चीज चलती है। देखो यदि चालक की मोटाई बढ़ती है, देखो चालक का क्षेत्रफल है ना, देखो चालक की मोटाई बढ़ने पर, हाँ जी, पहले इन नियमों को सीखो। चालक की क्या बढ़ने पर? मोटाई बढ़ने पर। देखो जो चीज मोटी होती है ना, उसके प्रतिरोध का मान कम होता है। उसके प्रतिरोध का मान क्या होता है? कम होता है। तो जो चीज की मोटाई बढ़ेगी ना, उसके प्रतिरोध का मान कम होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और जिस चालक का तार की, जो चालक होता है ना, चालक की मोटाई घटने पर, मोटाई घटने पर सही है ना, जो चीज पतली होती है, यानी कि तार की मोटाई घटाई जाती है, तार पतला किया जाता है, तो इसके प्रतिरोध का मान उच्च होता है ना। तो देखो भाई, इसके प्रतिरोध का मान उच्च होता है। प्रतिरोध उच्च होता है, पहले समझना। प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। यहां तक समझ में आ गया है। अब क्या होता है कि भाई अच्छे से समझना, प्रतिरोध उच्च है। देखो प्रतिरोध करंट का क्या करता है? विरोध करता है। बोलो करंट का क्या करता है? विरोध। विरोध कौन करता है? प्रतिरोध। जब यार प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो धारा का मान घटेगा। बोलो करंट घटती है कि नहीं घटती? क्यों? क्योंकि करंट प्रतिरोध का क्या करता है? विरोध करता है। बोलो समझ में आ गया? अगर प्रतिरोध कम है तो धारा का मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो यहां पर अगर प्रतिरोध का मान कम होगा तो करंट का मान बढ़ेगा, यानी कि धारा बढ़ती है। अरे धारा क्या होगी भाई? बढ़ेगी। बोलो समझ में आ गया ना? एक बार और देखो, कोई चीज मोटी होती है ना, जो चीज मोटी होती है, इसके प्रतिरोध का मान क्या होता है? कम। प्रतिरोध करंट को रोकता है। अगर प्रतिरोध कम है तो करंट का मान क्या होगा? अधिक। यहां तक समझ में आ गया? करंट अधिक है। और यहां देखो, अगर तार की मोटाई घटाओगे ना तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? बढ़ेगा। अरे तार की मोटाई घटाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। और जब प्रतिरोध अधिक है, प्रतिरोध करंट को रोकता है। जब प्रतिरोध अधिक है तो बताओ धारा का मान क्या होगा? घटेगा कि नहीं घटेगा? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या होता है देखिएगा, एक साइड देखो आप लोग, यहां पर देखो अच्छे से। अब देखना, आपके लिए एक चीज बताता हूं। देखो भाई, एक सच सच बताओ आप लोग कि इस टाइम ट्रांसफार्मर की जो कोर है ये ठोस लोहे की बनी पड़ी है। किसकी? ठोस लोहे की बनाई गई है। और यहां पर ट्रांसफार्मर की कोर है एक पत्तियों की बनाई गई है। किसकी बनाई गई है? पत्तियों की बनाई गई है। अच्छे से देखना, जिस पर वाइंडिंग लपेट दी जाती है। जिस पर क्या लपेट दी जाती है? वाइंडिंग। बोलो क्लियर है कि नहीं? यहां पर ट्रांसफार्मर ठोस लोहे की है, कोर यहां पर पत्तियों की है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या होता है कि बताइएगा आप लोग कि देखो, एक बार अच्छे से और प्रैक्टिकली बता देता हूं अगर समझ में कम आता है लोगों के लिए। तो देखिएगा, देखो भाई ये है कुछ चीज, मानो इसको एक मिनट मानना पड़ेगा, और कुछ तो मिला नहीं है मेरे को। तो देखो ये ठोस लोहा है, सही है। ट्रांसफार्मर की कोर ठोस है, ठोस पत्थर है ना, ठोस है ना ये। अब इस पर बाइंडिंग लपेट दोगे, सही बात है ना। तो देखो इसकी मोटाई अधिक है। जब इसकी मोटाई अधिक होगी तो इसका प्रतिरोध कम होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? जब इसका प्रतिरोध कम होगा तो जो बाइंडिंग में जो करंट थी ना वो इस कोर के अंदर चली जाएगी। बोलो क्लियर है कि नहीं? ट्रांसफार्मर की कोर में करंट ज्यादा जाएगी। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर की कोर मोटी है। जब ट्रांसफार्मर की कोर में अधिक मान की धारा प्रवाहित होती है मेरे दोस्त, तो इस ट्रांसफार्मर गर्म होने के कारण ऊष्मित हो जाती है, ऊष्मित लाल हो जाती है, जिसके
कारण इसके जो गुण नष्ट होते हैं उसे बोला जाता है एडी करंट लॉस, यानी कि भंवर धारा हानि। कौन सी हानि? भंवर धारा हानि। एक बार और अच्छे से जाइएगा, नहीं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है कि बताओ जब ट्रांसफार्मर की कोर होती है उसके अंदर वाइंडिंग से ट्रांसफार्मर की कोर में जब अधिक मान की धारा प्रवाहित होती है, अधिक मान की धारा प्रवाहित होती है तो गर्म होने के कारण इस कोर के जो गुण ऊष्मा के रूप में नष्ट होते हैं उसे बोला जाता है कौन सी हानि? एडी करंट लॉस बोला जाता है। और जब बाइंडिंग के गुण नष्ट हो जाएंगे उसे बोला जाता है ताम्र हानि, और जब इस कोर के गुण नष्ट हो जाएंगे उसे बोला जाता है एडी करंट लॉस बोला जाता है। बताओ तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बार और मेरे दोस्तों बताइएगा। इस टाइम ट्रांसफार्मर की कोर ठोस लोहे की बनी होती है। अब बताओ ठोस लोहे की बनी होती है, कोर की मोटाई ज्यादा है, ज्यादा होने के कारण प्रतिरोध का मान निम्न है, और प्रतिरोध का मान निम्न होने के कारण बाइंडिंग की जो करंट है बाइंडिंग की वो पूरी कोर में चली जाती है। किस में चली जाती है? कोर में चली जाती है, और कोर गर्म होने के कारण ऊष्मित हो जाती है और इसके गुण नष्ट हो जाते हैं, उसे बोला जाता है एडी करंट लॉस। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ जब ये कोर की मोटाई ज़्यादा है तो प्रतिरोध का मान कम होगा, जब प्रतिरोध का मान कम होगा तो बताओ धारा अधिक जाएगी, और जब धारा अधिक जाएगी तो ये ऊष्मित हो जाएगा। ऊष्मित होने के कारण जब इसके गुण नष्ट हो जाते हैं उसे बोला जाता है एडी करंट लॉस। बोलो क्लियर? अब देखो याद रखना दोस्तों, इस हानि को कम कैसे किया जाता है। आपने हमेशा रटते हो, अरे बुकों में से रट रखा है आप लोगों ने कि बताओ एडी करंट लॉस को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? इनको पटलित बनाना चाहिए। कोर को क्या बनाना चाहिए? पटलित। पटलित का मतलब होता है इनको पत्तियों का बनाया जाता है, पटलित लेमिनेटेड पतलित बनाया जाता है इनको, यानी कि ठोक ठोक के इनको चपटा बना दिया जाता है। अब बताओ जब इनको पत्तियों का ऐसा बना दोगे, पत्तियों का इतनी मोटाई ले ली तुमने बराबर की, सही है ना, और तुमने इसको पत्तियों का बना दिया। किसका बना दिया? पत्तियों का। तो बताओ पत्तियों का बनाने पर इसका मतलब पत्तियां बन चुकी है, पत्तियां बन चुकी है, इसका मतलब जब पत्तियां बन चुकी है तो बताओ प्रतिरोध का मान क्या होगा? बढ़ेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? जब ये पत्तियां बनी गई तो इन पत्तियों प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि पतला हो गया। जब पतली हो चुकी है, ये पत्तियां बन चुकी है तो इसके प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। जब प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो धारा का मान घटेगा। जब धारा कम जाएगी कोर में तो बताओ इसके गुण कम नष्ट होंगे कि नहीं होंगे? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ एडी करंट लॉस कम होएगी कि नहीं होएगी? एक बार और सुन लो भाई। बताओ जब ट्रांसफार्मर की कोर ठोस लोहे की बनाई जाती है तो ट्रांसफार्मर की कोर में अधिक मान की धारा प्रवाहित होती है। जब अधिक मान की धारा प्रवाहित होती है तो कोर के गुण नष्ट हो जाते हैं, इसे बोला जाता है एडी करंट लॉस। बोलो क्लियर? अब बताइएगा इस प्रकार की हानि को कम करने के लिए कोर को किसका बनाया जाता है? पत्तियों का, यानी कि पटलित बनाया जाता है। यह पटलित क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इस ठोस लोहे का बनाओगे तो इसके प्रतिरोध का मान निम्न होता है, अधिक धारा जाती है कोर के अंदर, इसके गुण ज्यादा नष्ट होते हैं। और जब इसको पटलित बना दिया जाता है, पत्तियों का बना दिया जाता है तो पत्तियों का प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, और जब प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो करंट का मान घट जाता है, और जब करंट घटेगी तो ये कम ऊष्मित होगा, और कम ऊष्मित होगा तो बताओ एडी करंट लॉस कम होगी या नहीं होगी? बताओ तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यही तो कहते हैं कि बताओ ट्रांसफार्मर को पत्तियों का क्यों बनाया जाता है, ये पटलित क्यों बनाया जाता है? एडी करंट लॉस कम करने के लिए। लाला ये क्वेश्चन यूपी बिजली बोर्ड टेक्नीशियन 2 16 के पेपर में आ गया। लड़के तो एक ही काम याद रखते हैं, एडी करंट लॉस कम किया जाता है। क्या उनका बेस ही क्लियर नहीं है? फिर क्या हुआ? क्वेश्चन आ गया कि ट्रांसफार्मर की कोर को पटलित बनाने पर क्या होता है? ऐसा पटलित बनाने पर क्या होता है? क्या हुआ? प्रतिरोध का मान घट जाता है, प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, प्रतिरोध का मान अपरिवर्तित रहता है, और डी कोई नहीं। लड़के ने क्या सोची? ओहो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए पटलित बनाते हैं। पटलित का क्वेश्चन पूछ रहा है, एडी करंट लॉस ऑप्शन में नहीं है। लड़का उसको डी कोई नहीं, इसको ठोक के आ जाता है, जबकि गलत है।
बताओ, जब इसको पत्तियों का बनाओगे तो इसके प्रतिरोध का मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आज के पॉइंट में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो भाई, तो बताओ, जब वाइंडिंग के गुण नष्ट होंगे उसे कौन सी हानि बोलोगे? ताम्र हानि। और जब इस कोर के गुण नष्ट होंगे उसे कौन सी हानि बोलोगे? एडी करंट लॉस कहा जाता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर। बहुत ऐसे लेवल से लेके चल रहा हूं जो तुमने कभी जीवन में सोचा भी नहीं होगा। नए लड़के जो पहली बार देख रहे हैं, आप देखते चलना। अब देखो भाई, यही चीज, यही कंडीशन तुम्हारी ट्रांसफर इसमें होती है। आर्मेचर में किस में होती है? आर्मेचर में। आर्मेचर में क्या लग रही है? वाइंडिंग। तो देखो भाई, कैसे कहोगे? जब मशीन की कोर में, यानी कि आर्मेचर कोर में, आर्मेचर कोर में अधिक मान की धारा प्रवाहित होती है तो इसके जो गुण नष्ट होते हैं उसे बोला जाता है एडी करंट लॉस। बोलो क्लियर। कोर किसे कहते हैं? जो कास्ट आयरन की बनी होती है और जिस पर बाइंडिंग लिपटी होती है उसे कहा जाता है कोर। बोलो समझ में आ गया? बताओ, ये कोर है जिस पर बाइंडिंग लिपट रही है, आर्मेचर की कोर है जिस पर बाइंडिंग लिपट रही है, चुंबक के ध्रुव है जिस पर बाइंडिंग लिपट रही है। तो जिस पर बाइंडिंग लिपटी होगी उसे कोर कहा जाएगा और उसमें एडी करंट लॉस 100% होगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? उसको कम करने के लिए क्या करोगे आप लोग? पटलित बनाओगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? चलें तो देखो भाई, अब हो गया, मजा आ गया ना? समझ में आ रहा है ना? देखो अब बताओ, आज तुम्हें पता पड़ा होगा पहली बार कि इनको पटलित बनाने पर क्या है, क्या बला है, पटलित क्यों बनाया जाता है। सही है ना? तो देखो, हाँ जी, देखो चलते हैं तो देखिएगा, जब मशीन की कोर में, जब मशीन की कोर कोई सी भी हो सकती है, आर्मेचर कोर या ट्रांसफार्मर कोर, सही है ना? ट्रांसफार्मर कोर में अधिक मान की धारा प्रवाहित होती है, सही है ना? अधिक मान की धारा प्रवाहित होती है, अधिक मान की धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है। तो ऊष्मा के रूप में, तो ऊष्मा के रूप में उसके जो गुण नष्ट होते हैं, कोर के जो गुण नष्ट होते हैं, सही है ना? कोर के जो गुण नष्ट होते हैं, सही है ना? कोर के जो गुण नष्ट होते हैं उसे क्या? उसे भंवर धारा हानि कहते हैं। बताओ, उसे कौन सी हानि बोलोगे? भंवर धारा हानि कहते हैं। बोलो क्लियर है? उसे कौन सी हानि बोलोगे? भंवर धारा हानि कहते हैं। बोलो समझ में आ गया? क्लियर हो गया? बताओ, इस हानि को कम करने के लिए कोर को क्या करते हैं? पटलित बनाते हैं। बोलो क्लियर है? तो देखो, इस हानि को कम करने के लिए, ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार पेपर में, इस हानि को, बहुत बार पेपर में, लेकिन ये कंपटीशन का क्वेश्चन नहीं है, इसे तो दुनिया ही जानती है। इस हानि को कम करने के लिए कोर को लैमिनेटेड, कोर को क्या दोस्तों? लैमिनेटेड या लैमिनेशन, कोर को लैमिनेटेड या लैमिनेशन, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? पटलित या संस्तृत, पटलित या संस्तृत किया जाता है ना? पटलित बनाया जाता है ना? पटलित या क्या बोलते हैं? लैमिनेटेड या लैमिनेशन, या पटलित बनाया जाता है, बनाया जाता है, यानी कि पत्तियों को बनाया जाता है, लैमिनेटेड किया जाता है। इन लैमिनेटेड पटलों की मोटाई,
इन पटलों की मोटाई 0.35 mm से 0.5 mm होती है। सही बात है कि नहीं दोस्तों? इन पटलों की मोटाई, चलो आगे लिखेंगे है ना, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का। तो बताओ, 1 मिनट रुको, बताओ लोहानी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहली कौन सी है? एडी करंट लॉस। यह किस भाग में होगी? मशीन की कोर में होगी। कब होगी? जब अधिक मान की धारा प्रवाहित होती है तो उस कोर के जो गुण नष्ट हो जाते हैं उसे बोला जाता है एडी करंट लॉस। जब बाइंडिंग के गुण नष्ट होंगे उसे बोला जाएगा ताम्र हानि। बताओ, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका जितना जल्दी हो सके। हाँ जी, चले? हाँ जी, चलें क्या? अब देखो क्या होता है, अब आगे बात आती है तुम्हारी। अगला देखो भाई, इसका नोट एडी करंट लॉस पे चल रहे हैं अपन, है ना? अभी एडी करंट लॉस पे चल रहे हैं। हाँ जी, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन कैसे कराता हूँ इसका एडी करंट लॉस के भी। फिर एक संग कराऊंगा फिर मैं, है ना? एडी करंट लॉस, सही है ना? ये दोनों एक संग होगी, हिस्टैरिसीस हानि, लोहानी दोनों एक संग करा देंगे फिर, है ना? अब देखो अगली बात आती है, नोट नंबर फर्स्ट क्या कहता है, सही है ना? एडी करंट लॉस को कम करने के लिए कोर को क्या किया जाता है? पटलित। इन पटलों की मोटाई सही है ना? इन पटलों की मोटाई 0.35 mm से 0.5 mm तक होती है। बोलो सही है ना? 0.35 mm से 0.5 mm तक होती है। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? बताओ पटलों की मोटाई कितनी होगी? 0.35 से 0.5 mm तक होती है। अब देखो कई बार क्वेश्चन क्या है, बहुत से स्टूडेंट के ये कई बार आगे पीछे मान हो जाते हैं। देखो भाई, दिल्ली मेट्रो के अंदर भी यही ऑप्शन आया है 0.35 से 0.5 mm। राजस्थान बिजली विभाग 18 का पेपर देखो, उसमें भी यही वैल्यू आई है। बोलो क्लियर है? अगला देखो, याद रखना सबसे मोस्ट है, बताओ भाई, बताना। आपको पता है ना कि इन जो एडी करंट लॉस होती है, भंवर धारा हानि, इसका दूसरा नाम होता है फाकाल्ट हानि। कौन सी हानि? फाकाल्ट हानि। छापना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। दिल्ली क्या बोलते हैं, लोको पायलट 18 के पेपर में आ चुका है और यह क्वेश्चन आपको बुकों में भी नहीं मिलने वाला है। याद रखना मेरे दोस्तों, एडी करंट लॉस यानी कि भंवर धारा हानि का दूसरा नाम, हानि का दूसरा नाम, सबसे इंपॉर्टेंट, छापना है इसको। तो दूसरा नाम लोको पायलट 18 के पेपर में, भंवर धारा हानि का दूसरा नाम फाकाल्ट हानि होता है। बोलो कौन सी हानि? फाकाल्ट हानि होता है। बोलो क्लियर है? बोलो समझ में आ रहा है ना? बोलो कौन सी हानि होता है? फाकाल्ट हानि। इसको छापना है, बिल्कुल दिमाग में छाप लेना है क्योंकि यही मेरिट का क्वेश्चन होगा। बोलो कौन सी हानि? फाकाल्ट हानि होती है। बोलो क्लियर है? अब बताओ अगला नोट क्या होता है इसका, बताइएगा। बताओ भाई, अगला नोट होता है जब इनको पटलित बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? पटलित। इनको पत्तियों को बनाया जाता है। तो बताओ कोर का प्रतिरोध क्या हुआ? घटा के बढ़ाना। क्यों? क्योंकि पतली चीज के प्रतिरोध का मान उच्च होता है। सही है ना? तो देखिएगा, लगाना, छापना, पटलित बनाने पर, सही है ना? कोर को, सबसे मोस्ट क्वेश्चन, कोर को पटलित बनाने पर, कोर को पटलित बनाने पर इसका प्रतिरोध बढ़ता है। छापना है दिमाग में, बिल्कुल छाप लो। प्रतिरोध का मान क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पतली जो चीज होती है इसके प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। बोलो समझ में आ गया? बोलो क्लियर हो गया? अब देखो, अब अपन एडी करंट लॉस का फॉर्मूला लिखेंगे। एडी करंट लॉस का जो फॉर्मूला है वो क्या है भाई? देखो, WE बराबर वाट में हानि मापी जाती है, E यानी एडी करंट लॉस, सही है ना? इसका फॉर्मूला क्या है? देखो दोस्तों, बी मैक्सिमम का होल स्क्वायर
एफ का होल स्क्वायर और टी का होल स्क्वायर किस में मापी जाएगी? वाट में। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है। एडी करंट लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ एडी करंट लॉस का फॉर्मूला बोलो। बी मैक्सिमम का स्क्वायर, एफ का स्क्वायर और टी का स्क्वायर होता है। इसका मतलब देखो, बी का मतलब होता है फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व यानी कि मैग्नेटिक, आए कि नहीं आए? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, हाँ मैग्नेटिक डेंसिटी, मैग्नेटिक डेंसिटी ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है। लेकिन क्या दे रखा है? मैक्सिमम। याद रखना है क्या दे रखा है? मैक्सिमम दे रखा है। तो देखो भाई मैक्सिमम यानी कि अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। बोलो क्लियर है? अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। एफ का होता है सप्लाई आवृत्ति, एफ का होता है सप्लाई आवृत्ति। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है ना आपके? और टी का मतलब होता है कोर की मोटाई। अब देखो कोर की मोटाई, यहाँ चक्कर पड़ता है लड़कों के। अब देखिएगा, देखो भाई अच्छे से देखना। अब क्या होता है कि यहाँ लड़के थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। और क्या है देखो, सुनो, देखो टी, इनको समझाता हूँ। टी यानी कोर की मोटाई। अभी बताया ना, जितनी कोर की मोटाई होगी उसके प्रतिरोध का मान कम होगा। जब उस कोर की मोटाई का प्रतिरोध कम है तो कोर में अधिक धारा जाएगी। जब कोर में अधिक धारा जाएगी तो इसके गुण ज़्यादा नष्ट होंगे ऊष्मा के कारण। तो बताओ एडी करंट लॉस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक होता है फ्रिक्वेंसी, जितनी कोर के अंदर सप्लाई फ्रिक्वेंसी बढ़ती है उसमें ऊष्मा के रूप में उसके गुण नष्ट होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक है फ्लक्स घनत्व, जितना इस कोर के अंदर करंट जाएगी उतना ही चुंबक बनेगा। और जितना चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा बन रहा है, चुंबक कब ज्यादा बनेगा ये बताओ मेरे को? कब ज्यादा बना? जब इसमें करंट ज्यादा गई। सही बात है। इसका मतलब जितनी इसमें कोर में करंट ज्यादा जा रही है चुंबक ज्यादा बनेगा। जब इसमें चुंबक ज्यादा बन रहा है तो कोर ज्यादा गर्म हो जाएगी। और कोर जितनी ज्यादा गर्म होगी तो बताओ उसके गुण नष्ट होंगे कि नहीं होंगे? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बी मैक्सिमम का मतलब होता है अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। अब देखो ये है समानुपाती। क्या है? समानुपाती। याद रखना मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो देखो एडी करंट लॉस होती है यानी कि वहमवर धारा हानि, वहमवर धारा हानि, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। वहमवर धारा हानि होती है ना चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का वर्ग, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का वर्ग। बोलो सही है ना? देखिएगा अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स, सही है ना? अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, घनत्व का वर्ग, कॉमा आवर्ती का वर्ग, आवर्ती का वर्ग, कॉमा, सही है ना? मोटाई का वर्ग, मोटाई का क्या है? वर्ग। अरे सही है ना? मोटाई का वर्ग। तीनों का क्या हो रहा है? गुणन, गुणा हो रहा है ना, तीनों के गुणनफल के, तीनों के गुणनफल, तीनों के गुणनफल के समानुपाती होता है। बोलो क्लियर है? तीनों के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होती है। कौन सी हानि? बहमवर धारा हानि। बोलो क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? बताओ बहमवर धारा हानि कम करने के लिए कोर को क्या करेंगे? पटलित। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या करेंगे? पटलित। मोटाई कितनी? 0.35 से 0.5 mm। बोलो क्लियर है? अगला, इस एडी करंट लॉस का दूसरा नाम क्या होता है? फाकाल्ट हानि। रेलवे लोको पायलट 18 के पेपर में। इसके बाद बताओ कोर को पटलित करने पर, बताओ कोर को जब पटलित करोगे, पत्तियों को बनाओगे, मोटाई घट गई है, प्रतिरोध का मान बढ़ गया है, प्रतिरोध का मान बढ़ता है। बताओ एडी करंट लॉस का फॉर्मूला कई बार पेपर में आ चुका। बोलो बी मैक्सिमम का स्क्वायर, आवर्ती का स्क्वायर, मोटाई का स्क्वायर। बोलो क्लियर? बी मैक्सिमम को क्या बोलते हैं? अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। एफ को क्या बोलते हैं? सप्लाई आवृत्ति।
टी को क्या बोलते हैं, कोर की मोटाई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो फिर मैं आगे, अब फटाफट इसका देखो भाई, अब सुनो, अब मेन बीमारी क्या आती है, देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ लिख दूँ क्या आपको, यहाँ लिख देता हूँ, चलो याद रखना, आज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा रहा हूं मैं, जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट गलती किया था वहाँ, इसमें बहुत ज़्यादा गलती हुई थी, लेकिन इसको चलो क्वेश्चन में कराऊँ, यहीं करा देता हूँ। हाँ तो देखिएगा, मैं बता देता हूँ, चलो क्वेश्चन बताऊँगा, इसका स्पेशल क्वेश्चन लिखाएंगे अपन, इसका आगे की साइड में यहाँ नहीं कराएंगे, मज़ा भी कम आएगा यहाँ कराने से, ठीक है, क्वेश्चनों में मज़ा आएगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जितना जल्दी हो सके स्क्रीनशॉट लो इसका। हाँ जी, बोलो क्लियर हो गया, बताओ, आपसे पूछ रहा है एडी करंट लॉस किसे कहते हैं, बोलो एडी करंट लॉस कह देना। यह मशीन की कोर में होती है, जब कोर में अधिक मान की धारा प्रवाहित होती है तो ऊष्मा के रूप में कोर के गुण नष्ट होते हैं, उसे बोला जाता है एडी करंट लॉस। इसका दूसरा नाम होता है फॉकल्ट हानि। बोलो क्लियर है, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा क्वेश्चन, दूसरी हानि पढ़ा दूँ, बताओ लो हानि कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। पहली कौन सी होती है, एडी करंट लॉस, क्लियर है। आज अपन फिर दूसरी हानि करेंगे, फिर इनके क्वेश्चन कर देंगे दोनों हानियों के, ठीक है। अब देखो इसकी दूसरी हानि कौन सी होगी, देखिएगा, देखो भाई दूसरी हानि है हिस्टेरेसिस हानि। कौन सी हानि, हिस्टेरेसिस हानि, इसे शैथिल हानि भी कहा जाता है। कौन सी हानि बोलोगे, शैथिल हानि। अब देखो फिर क्वेश्चन करेंगे लोहानी के, अपन कल ताम्रहानि के करे थे, फिर लोहानी के क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत करो, सब कुछ समझाने वाला हूँ यहीं। तो देखो अब क्या होता है, रुको 1 मिनट, हाँ समझ में तो आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है ना एडी करंट लॉस। अब देखिएगा क्या होता है, अगली आती है हिस्टेरेसिस हानि। देखो भाई हिस्टेरेसिस, कौन सी हिस्टेरेसिस, इसे बोलते हैं शैथिल। क्या बोलते हैं, शैथिल हानि। समझ में आ रहा है ना, क्या बोलते हैं, शैथिल हानि, अच्छे से पढ़ना, क्या बोलते हैं, शैथिल हानि। अब क्या होता है, अब देखो भाई यहाँ देखो, आराम से देखना, एक एक चीज़ समझ में आएगी आपके। कौन कहता है समझ में नहीं आएगी, मैं बैठा हूँ यहाँ। तो देखो, हाँ जी देखो, जब मशीन की वाइंडिंग ऊष्मा के रूप में गुण को नष्ट करती है, इसे बोला जाता है ताम्रहानि। और जब मशीन की कोर में ऊष्मा के रूप में जो गुण नष्ट होते हैं इस कोर के अंदर, उसे बोला जाता है एडी करंट लॉस। बताओ दोनों हानि याद हुई कि नहीं हुई। जब कोर के गुण नष्ट होंगे उसे बोला जाएगा एडी करंट लॉस, और जब बाइंडिंग के गुण नष्ट होंगे इसे बोला जाएगा कॉपर लॉस। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अरे रटने से थोड़ी होता है कुछ। अगली बात आती है क्या, हिस्टेरेसिस हानि क्या चीज़ होती है। याद रखना कि जब आप इसमें, आपको पता है करंट कौन सी चलेगी, एसी ट्रांसफार्मर में एसी, आर्मेचर में कौन सी उत्पन्न होगी आपको पता है, आर्मेचर के अंदर भी कौन सी उत्पन्न होगी, एसी। कौन सी होगी, एसी। जब इस मशीन की कोर में एसी धारा प्रवाहित होती है, कौन सी धारा, एसी धारा। तो देखो एसी धारा कैसे चलती है, धनात्मक और ऋणात्मक। बोलो समझ में आया ना, धनात्मक और ऋणात्मक। तो मशीन की कोर के अंदर एसी धारा के परिवर्तन के कारण, मशीन की कोर के अंदर एसी धारा के परिवर्तन के कारण यह कोर कभी तो चुंबकित और कभी विचुंबकित होती है। यह कोर कभी तो चुंबकित और कभी विचुंबकित होती है, जिसके कारण इसके जो गुण नष्ट होते हैं ना, उसे बोला जाता है हिस्टेरेसिस हानि। कौन सी हानि, हिस्टेरेसिस हानि। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। एक बार और सुन लो, जब मशीन की कोर के अंदर, मशीन की कोर के अंदर कौन सी सप्लाई गई है, एसी। एसी का परिवर्तन हुआ है कैसे, धनात्मक और ऋणात्मक। तो जब मशीन की कोर में एसी धारा के परिवर्तन के कारण यह कोर बार बार चुंबकित और विचुंबकित होने से जो ऊर्जा नष्ट होती है उसे बोला जाता है हिस्टेरेसिस हानि। कौन सी हानि, हिस्टेरेसिस हानि। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो बताओ मशीन की कोर में कौन सी धारा, एसी धारा का परिवर्तन, धनात्मक और ऋणात्मक। इसके कारण कोर क्या होती है, कभी तो
चुंबकित और कभी विचुंबकित, कभी चुंबकित कभी विचुंबकित। इस कोर के चुंबकित विचुंबकित परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा की हानि होती है उसे बोला जाता है हिस्टेरेसिस हानि। भूलिएगा नहीं, बताओ जब वाइंडिंग के गुण नष्ट होते हैं उसे कौन सी हानि? ताम्र हानि। और जब कोर में अधिक मान की धारा प्रवाहित होती है तो कोर के गुण नष्ट होते हैं उसे कौन सी हानि? एडी करंट लॉस। और जब कोर बार बार चुंबकित और विचुंबकित होती है, चुंबकित और विचुंबकित होती है, ऊष्मा के रूप में जो ऊर्जा के नष्ट होते हैं गुण, उसे कौन सी हानि बोलोगे मेरे दोस्त? हिस्टेरेसिस हानि। अब क्या हो रहा है, यह कोर बार बार विचुंबकित हो रही है और मुझे चाहिए चुंबकित, तो क्या करते हैं, इसको मैं चाहता हूं कि विचुंबकित न हो, ये कम से कम विचुंबकित हो, इसलिए इसमें इसकी चुंबकशीलता बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? चुंबकशीलता, ताकि यह जब धारा ऋणात्मक आती है ना तो कोर विचुंबकित होगी परिवर्तन के कारण। हाँ, तो मैं चाहता हूं ये विचुंबकित न बने, इसमें कम से कम विचुंबकित बने, चुंबक ज्यादा रहे, तो इसके अंदर चुंबक का गुण ज्यादा डाल दिया जाता है, इसकी चुंबकशीलता बढ़ा दी जाती है। किसकी? कोर की। और कोर की चुंबकशीलता बढ़ाने के लिए 4% सिलिकॉन स्टील मिलाई जाती है। यह क्वेश्चन भी कई बार आ गया, 4% क्या मिलाई जाती है? सिलिकॉन स्टील मिलाई जाती है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान रखना, चुंबकशीलता बढ़ाने के लिए, हाँ क्यों? क्योंकि बार बार कोर क्या हो रही है? विचुंबकित। बार बार कोर क्या हो रही है? विचुंबकित। तो इसकी चुंबकशीलता बढ़ाने के लिए 4% सिलिकॉन स्टील मिलाई जाती है। तो हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए 4% सिलिकॉन स्टील मिलाओगे, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए पटलित बनाओगे, और ताम्र हानि को कम करने के लिए लोड को कम करोगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तीनों हानि मजेदार चल रही है ना? तो देखिएगा, तो देखो भाई, जब मशीन की कोर में, मशीन की कोर में, सही है ना, मशीन की कोर में एसी धारा के परिवर्तन के कारण, एसी धारा के परिवर्तन के कारण, एसी धारा के परिवर्तन के कारण कोर के बार बार चुंबकित, सही है ना, कोर के बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित, कोर के बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित होने से जो ऊर्जा नष्ट होती है, क्या होती है? नष्ट होती है, उसे, सही है ना, उसे हिस्टेरेसिस हानि कहते हैं। उसे हिस्टेरेसिस हानि कहते हैं। बोलो सही है ना? उसे क्या बोलोगे? हिस्टेरेसिस हानि कहते हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो समझ में आ गया नहीं आया? उसे कौन सी हानि? हिस्टेरेसिस हानि कहते हैं। एक बार और देखो, जब मशीन की कोर में कौन सी धारा? एसी धारा, क्या क्या होता है? परिवर्तन। कैसे? धनात्मक और ऋणात्मक का परिवर्तन होता है, तो कोर क्या होगी? बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित, जिसके कारण जो ऊर्जा नष्ट हो जाती है उसे क्या बोलोगे? हिस्टेरेसिस हानि। हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? इसकी चुंबकशीलता बढ़ानी चाहिए। क्यों बढ़ानी चाहिए? क्योंकि ये बार बार विचुंबकित हो रही है। बोलो क्लियर? क्या करोगे? चुंबकशीलता बढ़ाओगे। क्या मिलाओगे? सिलिकॉन स्टील। क्यों मिलाओगे? क्योंकि इसकी चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है। किसकी होती है? सिलिकॉन स्टील की, इसलिए इसको मिलाया जाता है। कितने %? 4% मिलाएंगे। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना? तो देखो भाई, हाँ जी, मजा आ रहा है ना? मजा क्यों नहीं आएगा? देखिएगा, इस हानि को कम करने के लिए, इस हानि को कम करने के लिए, सही है ना, इस हानि को कम करने के लिए कोर में 4% सिलिकॉन स्टील मिलाई जाती है। सिलिकॉन स्टील मिलाई जाती है। आपसे पूछे भाई सिलिकॉन स्टील क्यों मिलाई जाती है? क्योंकि इसकी चुंबकशीलता अधिक होती है, सही है
क्योंकि इसकी चुंबकशीलता, सही है ना, क्योंकि इसकी चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो समझ में आ गया। कितने परसेंट सिलिकॉन स्टील मिलाओगे भाई मोतीलाल जी? 4%। क्यों मिलाओगे? क्योंकि बार बार बीज चुंबकित हो रही थी। बीज चुंबकित किसके कारण हो रही थी? एसी धारा के परिवर्तन के कारण हो रही थी। सिलिकॉन स्टील क्यों मिलाओगे? क्योंकि इसकी चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है। चलू भाई मैं, क्लियर हो गया ना। अब देखो हिस्टेरेसिस हानि का फॉर्मूला कई बार पेपर में आ चुका है। अब देखना, देखो W से तो वाट में मापी जाती है और हिस्टेरेसिस को क्या बोलोगे? H। ये हिस्टेरेसिस हानि का फॉर्मूला क्या होता है? देखो नीटा, यानी कि हिस्टेरेसिस गुणांक। कौन सा बेटा? हिस्टेरेसिस गुणांक। बी मैक्सिमम की घात 1.6। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। बी मैक्सिमम की घात कितनी आएगी? 1.6 आएगी ना। और एफ यानी सप्लाई आवृत्ति और वी यानी कोर का आयतन। अब देखो यहाँ पर लड़कों से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पेपर में ये क्वेश्चन भी आ चुका है। बताओ हिस्टेरेसिस हानि किसके समानुपाती होती है? तो बी मैक्सिमम की घात 1.6 के समानुपाती। बोलो। फिर दूसरा क्वेश्चन ये आ चुका है, ध्यान रखना, लड़का यहाँ बहुत ज़्यादा खत्म होता है, यहाँ लड़का सबसे ज़्यादा मरता है। उससे पूछा गया था कि बताओ हिस्टेरेसिस हानि के सूत्र में, लोको पायलट 18 के पेपर में देखना आप लोग कि हिस्टेरेसिस हानि के सूत्र में यहाँ पर वी क्या है। लड़का बोलता है वहाँ पर वी क्या है। कई बार स्टूडेंट से पूछा जाता है, पेपर में पूछ चुका है कि यहाँ पर वी क्या है। और वी का मतलब वहां पर आता है वोल्टेज। काफी स्टूडेंट वोल्टेज कर आते हैं। दूसरे में आएगा वेलोसिटी यानी कि वेग। तीसरे में आएगा कोर का आयतन। तो ये कोर का आयतन होता है। कोर का क्या होता है? आयतन होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोर का क्या हो गया? ये आयतन होता है। तो ठोक दूं ना इसको मैं। देखो एफ यानी अभी लिखाई थी सप्लाई आवृत्ति, ये हिस्टेरेसिस गुणांक होता है, ये गुण होता है। क्या होता है? गुण होता है। तो देखिएगा नीटा बराबर होता है हिस्टेरेसिस गुणांक। देखो भाई हिस्टेरेसिस गुणांक, अरे आप पेपर को देखना भी यार, हिस्टेरेसिस इसके तो झंडे उड़ा के पटकूंगा पूरी हानि के, तुम देखना हिस्टेरेसिस गुणांक। लेकिन आज ही तेल का मत जाना चाहिए। अब जिम्मेदारी तुम्हारी है कि तुमको मैंने हानि कैसी पढ़ा रहा हूँ, आज तुम्हारी जिम्मेदारी देता हूँ कम से कम 50 लड़कों को जोड़ने की। आगे सब्सक्राइब करवा दो चैनल को अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है तो। ध्यान रखना एन यानी होता है हिस्टेरेसिस गुणांक। बोलो क्लियर। अब देखना, देखो एन यानी बी मैक्सिमम अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, अभी बताया था मैंने, अभी बताया था अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। बोलो क्लियर। अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है ना। एफ यानी सप्लाई आवृत्ति, ये तो रहने दो। बी यानी ट्रांसफार्मर की कोर का आयतन, ये तो पहले लिखा दिया था ना, ये तो वही चीज है। वी यानी ट्रांसफार्मर की कोर का आयतन। तो देखो वी यानी ट्रांसफार्मर कोर का, कोई कोर हो यार, हटा, कोर का आयतन हटाओ, कोर का आयतन। आयतन किस में? घन मीटर में ही होता है ना, आयतन की इकाई घन मीटर ही होती है ना। तो देखो कोर का आयतन। बोलो क्लियर हो गया। बताओ हिस्टेरेसिस हानि तुम्हारी समझ में आई कि नहीं आई? हाँ भाई लक्ष्मण जी, हाँ भाई जगदीश जी कैसे हो आप? सोनू जी आए कि नहीं आया? कैसे हो जी? राकेश सैनी जी कैसे हो? अब बताओ क्लियर हो रहा है ना, मजा आ रहा है ना? तो बताइएगा, बताओ ट्रांसफार्मर की कोर में कौन सी धारा का परिवर्तन? एसी धारा का परिवर्तन। फिर क्या होगा? कोर धारा कैसे चलती? धनात्मक और ऋणात्मक। तो कोर भी क्या होगी? चुंबकित और विचुंबकित। फिर ऊर्जा नष्ट होगी ना। कौन सी हानि बोलोगे? हिस्टेरेसिस हानि। कोर क्या हो रही थी? बार बार विचुंबकित। फिर आपने क्या किया? सिलिकॉन स्टील मिलाया। क्यों मिलाया भाई? इसकी सिलिकॉन स्टील की चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है। कितने परसेंट मिलाया भाई? लगभग 4% मिला दिया जाता है। बोलो समझ में आ गया ना? बोलो फॉर्मूला क्या होता है? बी मैक्सिमम यानी कि नीटा, बी मैक्सिमम की घात 1.6 एफ इंटू वी बाट में। बोलो क्लियर हो गया। बताओ लो हानि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहली एडी करंट लॉस, दूसरी हिस्टेरेसिस हानि। एडी करंट लॉस क्या होती है? जब कोर में अधिक मान की धारा प्रवाहित होती है, जो कोर के गुण नष्ट होते हैं उसे एडी करंट लॉस। और जब कोर बार बार चुंबकित होती है उसे हिस्टेरेसिस लॉस। और जब बाइंडिंग गुण नष्ट हो जाते हैं उसे कॉपर लॉस कहा जाता है। बताओ सब चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट इसको भी छापो ना, फिर क्वेश्चन लिखाएंगे। हाँ जी छाप दो फटाफट, देखो तुम अब। हाँ जी बोलो क्लियर, छाप दिया। चलें अब देखो भाई हानि कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। 2 हानि हो चुकी है आज।
दूसरी हानि ये है लो हानि। लो हानि दो प्रकार की हो चुकी है, अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर तीसरी हानि पढ़ लेंगे अपन, क्लियर है, फिर मिक्सचर क्वेश्चन कर लेंगे। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो अब क्या होता है कि भाई इसके अंदर ऐसे इसमें क्वेश्चन है कि इसमें देखिएगा, अब चलें, अब देखो क्वेश्चन देखो भाई, अब हिस्टेरेसिस और बम्बरदार हानि के क्वेश्चन देखो, कहीं आप चक्कर में पड़ जाओ। अच्छे से देखना, अब इनके क्वेश्चन कराऊंगा मैं ना। बताओ पहला क्वेश्चन देखो भाई, बताना बम्बरधारा हानि सही है ना, किसके, पहला क्वेश्चन किसके समानुपाती पहले वो करा रहा हूँ जो पेपर में आते हैं, वो इनको नोट तो करा दूँ, लड़कों को बताता दूँ मैं समानुपाती होती है पहले। लेकिन मुझे यहाँ देखो एडी करंट लॉस किसके समानुपाती होती है, तो देखिएगा, देखो भाई एडी करंट लॉस का फॉर्मूला देखना, बी मैक्सिमम का स्क्वायर सही है ना, बी मैक्सिमम का स्क्वायर सही है ना, क्लियर है ना, बी मैक्सिमम एफ का स्क्वायर और टी का स्क्वायर यही होता है ना, किसके समानुपाती होती है। देखो ऑप्शन नंबर ए आवर्ती का वर्ग, ऑप्शन नंबर बी 1/आवर्ती है ना, ऑप्शन नंबर सी बोलो क्लियर है ना केवल आवर्ती, और डी 1/आवर्ती का वर्ग, बोलो क्लियर। बताओ एडी करंट लॉस है, क्या है एडी करंट लॉस सही है ना, एडी करंट लॉस किसकी समानुपाती होती है, तो बोलो आवर्ती का क्या आएगा, वर्ग आएगा ना, क्या आएगा वर्ग, बोलो आंसर क्या होगा, ए होगा, बोलो क्लियर। अगला क्वेश्चन है इसका ऑप्शन अगर चेंज होए, ऑप्शन क्या होए चेंज, तो देखो या ऑप्शन नंबर ए, ये क्वेश्चन ये ऑप्शन है, ये लोको पायलट 18 के पेपर में आ चुका है, या ऑप्शन नंबर ए टी यानी टी केवल टी के समानुपाती, टी के वर्ग के समानुपाती, वी 1/टी के समानुपाती, और डी आएगा 1/टी के वर्ग के समानुपाती, बोलो क्या आएगा, टी के वर्ग के समानुपाती, आंसर क्या आएगा इसका बी आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो अब देखिएगा, बताओ एक क्वेश्चन ये हो गया, अब बताओ देखो, अब सुनना, अगर मैं देखो फ्लेक्स घनत्व तो बढ़ेगा, देखो ये चीज़ समानुपाती होती है बराबर की, जो लड़के कमज़ोर हैं उनको एक चीज़ बता देता हूँ मैं, जो चीज़ समानुपाती का चिन्ह लग रहा है ना उसको आंख मीच के ठोकना है। देखो अगर फ्लेक्स घनत्व बढ़ेगा तो बम्बरधारा हानि का मान भी बढ़ेगा, अगर आवर्ती बढ़ेगी तो एडी करंट लॉस का मान भी बढ़ेगा, अगर मोटाई बढ़ेगी तो एडी करंट लॉस का मान भी बढ़ेगा, बोलो क्लियर है, बोलो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, सही है ना। तो देखो एक क्वेश्चन ये करा देता हूँ यहाँ, देखो एडी करंट लॉस, देखो मशीन में, लो भाई मशीन में सही है ना, भंवरधारा हानि कब बढ़ती है ना, मशीन में भंवरधारा हानि का मान कब बढ़ता है ना, सही है ना, भंवरधारा हानि का मान कब बढ़ता है, बोलो क्लियर है ना, समझ में तो आ रहा है ना। देखो ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बढ़ाने पर, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बढ़ाने पर सही है ना, बढ़ाने पर, बोलो क्लियर है ना, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान बढ़ेगा तो एडी करंट लॉस का मान भी बढ़ेगा, आवर्ती का मान बढ़ाने पर, बोलो क्लियर है, बी आएगा सप्लाई आवृत्ति बढ़ाने पर, सप्लाई आवृत्ति बढ़ाने पर। अरे देखना क्वेश्चन का, देखना कैसा सिस्टम चलता है, सप्लाई आवृत्ति बढ़ाने पर, कोर की मोटाई भी बढ़ाने पर, तो देखो सी कोर की मोटाई बढ़ाने पर, बोलो क्लियर है, कोर की मोटाई क्या होगी बढ़ाने पर, और डी आएगा सभी, बोलो आंसर क्या आएगा, सभी करूंगा कि नहीं करूंगा, बोलो। देखो अगर इनमें से किसी का भी मान बढ़ेगा तो एडी करंट लॉस का मान भी बढ़ता है, बोलो अगर इनका मान घटेगा तो एडी करंट लॉस का मान भी घटेगा, बोलो सही है ना। यही नोट लगा दो, क्वेश्चन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो अगर घटेगा तो घटेगा, अगर बढ़ेगा तो बढ़ेगा, अगर निम्न बोले इनका मान निम्न होने पर निम्न होगा, अधिकतम होने पर अधिकतम होगा, बोलो क्लियर। तुमसे पूछ ले बताओ एडी करंट लॉस कब निम्न होगी, आवर्ती का मान निम्न होने पर, आवर्ती का मान अधिकतम
अधिक होने पर, आवर्ती का मान 0 होने पर। तो बोलो आवर्ती का मान निम्न होने पर एडी करंट लॉस भी निम्न होगी। कोर की मोटाई निम्न होने पर एडी करंट लॉस भी निम्न होगी। फ्लक्स घनत्व का मान निम्न होने पर एडी करंट लॉस भी निम्न होगी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है ना? देखो अगर घटेगा तो घटेगा और बढ़ेगा तो बढ़ेगा। अगला नोट यहीं लगा देता हूं क्योंकि कई लड़के टोड़ हैं यहाँ पर, कमज़ोर भी होते हैं, सब तरह के स्टूडेंट होते हैं। मैं सब तरह के स्टूडेंट को लेकर साथ चलता हूँ। किसी से पूछ लेना, देखो इन सभी में इन सभी का मान कम होने पर, इन सभी का मान निम्न होने पर, ऐसे लिखा हुआ है ना, निम्न होने पर एडी करंट लॉस का मान भी निम्न हो जाता है ना? एडी करंट लॉस भी निम्न हो जाती है, निम्न हो जाती है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया ना? बताओ इनका मान बढ़ेगा तो एडी करंट लॉस का मान भी बढ़ेगा, अगर इनका मान घटता है तो एडी करंट लॉस का मान भी घटता है। बोलो क्लियर हो गया? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक क्लियर? अब देखो अगर सप्लाई आवृत्ति में 2 गुना बढ़ाऊँ तो बोलो सप्लाई आवृत्ति में 2 गुना बढ़ाऊंगा तो बताओ एडी करंट लॉस कितने गुना बढ़ेगी? 4 गुना बढ़ेगी। क्यों भाई? तो बताओ, देखिएगा, देखो भाई बताओ, सप्लाई आवृत्ति, कौन सी आवृत्ति? सप्लाई आवृत्ति का मान दुगना किया है आपने। कितने गुना किया है दोस्तों? दुगना किया है। कितने गुना? दुगना किया है ना? तो देखो अगर सप्लाई आवृत्ति आपने 2 गुना कर दी, यानी कि अगर आवृत्ति का मान आपने 2 गुना बढ़ा दिया है, कितने गुना बढ़ाया? 2 गुना बढ़ा दिया है। तो देखो आपको पता है फ्रिक्वेंसी का क्या लगता है? वर्ग लगता है। क्या लगता है? वर्ग। तो देखो WE बराबर होता है F का वर्ग। बोलो सही बात है कि नहीं? बोलो कितने गुना? 2 गुना। 2 का वर्ग बोलो कितने? 4 गुना। फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बोलो क्लियर। लेकिन मैं आपको इसका लॉजिक ढंग से क्वेश्चन कराऊंगा, लेवल कराएंगे कंपटीशन का। ये तो वैसे क्वेश्चन होते हैं, इनको तो आंसर दे ही दोगे ना। तो देखिएगा, देखो इसका क्वेश्चन अपन लॉजिक बनाता हूँ। एक मशीन में, ये क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है, एक मशीन में 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर, सही है ना? ऐसे क्वेश्चन कराने में मजे हैं, है ना? 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर, सही है ना? 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर एडी करंट लॉस, भंवर धारा हानि, अरे सही है ना? कौन सी हानि? एडी करंट लॉस। बोलो क्लियर है ना? 160 वाट है। बोलो क्लियर है? कितने वाट है? 160 वाट है। यदि आवृत्ति 50 हर्ट्ज कर दी जाए, 25 हर्ट्ज, यदि आवृत्ति 25 हर्ट्ज हो जाती है, बोलो क्लियर है ना? कितने हर्ट्ज हो जाती है? 25 हर्ट्ज हो जाती है तो एडी करंट लॉस क्या होगी? अब देखो बम्पर धारा हानि क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भाई ऐसे चीज कराना जरूरी है ना, जभी तो पेपर में आगे क्वेश्चन आएंगे, जभी तो तुम्हारा माइंड चलेगा। हाँ, ये सेम टू सेम रीजनिंग की तरह ही तो है। हाँ, रीजनिंग की तरह, रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं कराएंगे। अगर तुम्हें रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं कराए, सूत्र बता दे, क्या तुम कर सकते हो क्या? एक एक क्वेश्चन टाइप कराना जरूरी है भाई। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जब जाके वो हल होती है। तो बताओ इसमें, बताना, देखो बताना, फ्रिक्वेंसी पहले कितनी थी? 50 पे हानि कितनी थी? 160 वाट। देखो फ्रिक्वेंसी पहले थी 50 हर्ट्ज, सही है ना? इस पर एडी करंट लॉस थी, बोलो कितने वाट है? 160 वाट। बोलो क्लियर है? अब बताओ फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई? 25 हर्ट्ज हो गई है। फ्रिक्वेंसी 25 हर्ट्ज हो गई है। क्या पूछ रहा है? एडी करंट लॉस पूछ रहा है। बोलो समझ में आगे नहीं आया? अब बताओ एडी करंट लॉस पूछ रहा है, इसका मतलब फ्रिक्वेंसी आधी हो चुकी है। पहले 50 थी, 50 की आधी हो चुकी है 25। आवृत्ति आधी को बोलोगे 1/2। क्या बोलोगे? 1/2। एडी करंट लॉस हमेशा आवृत्ति के वर्ग के समानुपाती होती है। बोलो आवृत्ति के वर्ग के क्या होगी? समानुपाती होती है। बताओ आवृत्ति का मान कितना किया है? कितना हो गया? 1/2, आधा हो गया।
आधा का वर्ग कर कितना करोगे, 1/2 का वर्ग कितना आएगा, 1/4 आएगा। बोलो सही है ना। आवर्ती आधी हो चुकी है। देखो पहले कितनी थी 50, अब कितनी होगी 25। 25 का मतलब आधी। एडी करंट लॉस आवर्ती के वर्ग के समानुपाती चलती है। बोलो क्लियर है। तो बताओ आवर्ती का मान आधा कर दिया, 1/2। 1/2 को क्या लिखोगे वर्ग में, 1/4। बोलो कितनी हो गई, 1/4 भाग रह चुकी है। आवर्ती आधी करने पर एडी करंट लॉस कितनी रह गई है, 1/4। याद रखना ये क्वेश्चन भी आ चुका है पेपर में कि बताओ सप्लाई आवर्ती आधी करने पर बम्पर दर हानि का मान क्या होता है। 2 गुना बढ़ती है, आधी रह जाती है, 1/4 रह जाती है। बोलो कितनी रहेगी, 1/4। कितने पर, आधी पर। पहले कितनी थी, 160 वाट थी, अब कितनी रह गई, 1/4 वाट रह गई मेरे दोस्तों। तो इसका मतलब एडी करंट लॉस बराबर 160 इंटू 1/4। देखो 4 चौकू 16, बोलो कितने वाट आएगी, 40 वाट तुम्हारी ये हानि हो चुकी है। बताओ तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अरे समझ में आ रहा है ना। तो देखिएगा अब क्या होता है, ये मशीन है, देखो मशीन में सही है ना, बिल्कुल क्लियर हो गया ना। बताओ कितने क्वेश्चन हो गए, 3 टाइप हो चुके हैं क्वेश्चन के। कराना, देखो बढ़ाना भी लिखा दिया और घटाना भी लिखा दिया। इन चीज़ों का ध्यान रखोगे ना आप लोग। चलें आगे, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज़ का, फटाफट ले लो। हाँ जी ले लिया, चलें अब, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो अब क्या होता है, बोलो भाई। अब देखो अगला क्वेश्चन कराते हैं एडी करंट लॉस का ही। देखो कोई टेंशन नहीं है। अब देखो हाँ जी, देखो अब बताना है फटाफट फटाफट तुमको भाई। अब बोलना नहीं है, फटाफट फटाफट क्वेश्चन करने हैं। बोलो एक सही है ना, एक मशीन में कुल भंबरदार हानि सही है ना, कुल भंबरदार हानि सही है ना, कुल भंबरदार हानि 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर, बोलो राइट है ना। कितने हर्ट्ज आवृत्ति पर, 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर 40 वाट है तो 100 हर्ट्ज आवृत्ति पर 100 हर्ट्ज आवृत्ति पर भंबरदार हानि क्या होगी। सही है ना, भंबरदार हानि क्या होगी। अब देखो भाई एक एक टाइप करा देता हूँ है ना। अब देखो बताओ बताओ आवृत्ति कितनी कर दी, 2 गुना। बताओ एडी करंट लॉस होती है वो आवृत्ति के वर्ग के समानुपाती होती है। बोलो सही है ना, आवृत्ति के वर्ग के समानुपाती होती है। बताओ मेरे दोस्त पहले आवृत्ति कितनी थी 50, अब कितनी कर दी 100। बोलो राइट है ना। आवृत्ति कितने गुना हो गई, 2 गुना हो गई। यानी कि WE बराबर आवृत्ति 2 गुना बढ़ चुकी है। 2 का वर्ग कितना आएगा 4, यानी कि एडी करंट लॉस 4 गुना बढ़ेगी। बोलो कितने गुना बढ़ेगी, 4 गुना। पहले कितनी थी पहले 40। बोलो क्लियर है, 40 का 4 गुना, 40 का कितने गुना 4 गुना, 4 चौको 16। बोलो कितने वाट, 160 वाट तुम्हारा आंसर होगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बोलो समझ में आया कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलें आगे फटाफट। अब क्लियर हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन उठता है तुम्हारा फिर इसी से। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, एक ट्रांसफार्मर की कोर, एक मशीन की कोर की मोटाई, सही है ना, एक मशीन की कोर की मोटाई 2 गुना बढ़ाने पर 2 गुना बढ़ाने पर एडी करंट लॉस सही है ना। देखो भंबरदार हानि कितने गुना बढ़ती है, सही है ना, कितने गुना बढ़ती है। हाँ जी फटाफट आंसर दो आप लोग। बोलो कितने गुना बढ़ेगी। मोटाई 2 गुना बढ़ाई है तो मोटाई का वर्ग
कितने, 2 का वर्ग कितना होगा, 4 गुना बढ़ेगी ना। तो देखो एडी करंट लॉस हमेशा मोटाई के वर्ग के समानुपाती होती है, अभी लिखा है ना। तब बताओ मोटाई कितने गुना बढ़ाई है आप लोगों ने, 2 गुना। 2 का वर्ग कितना आएगा, 4 गुना। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन अगला है मशीन की कोर को, सही है ना मशीन की कोर को ऐसे बनाएंगे इसको, चलो मशीन की कोर को, चलो 2 तरीके से आएगा, नहीं दोनों तरीके दिखा दूँ। मशीन की कोर को पटलित बनाने पर, पटलित क्यों बनाया जाता है, मशीन की कोर को पटलित बनाने पर क्या होता है, बताओ भाई। एक बात बताओ, जब मशीन की कोर को पटलित बना दिए तो एडी करंट लॉस कम हो जाएगी, बम्बर द्वारा कहानी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन ऑप्शन ही नहीं था वहां पर, दिल्ली क्या बोलते लोग को, क्या बोलते हैं, यूपी बिजली बोर्ड टेक्नीशियन 2 के पेपर में ऑप्शन ही नहीं था। ऑप्शन नंबर ए देखो, बताओ कोर का प्रतिरोध घटता है। बताओ पटलित यानी पत्तियों को बनाने पर, पत्ती की बना दी आपने, जो चीज पतली होती है उसके प्रतिरोध का मान बढ़ेगा ना, शाबाश। देखो कोर का प्रतिरोध, अब तो बजा दो डंका यार, अब क्या सोचने में लग रहे हो, बढ़ता है अब भी मेहनत नहीं दिख रही सी, कोर का प्रतिरोध है परिवर्तित, कोर का प्रतिरोध अपरिवर्तित। जितना आप सपोर्ट करोगे उतना हमें भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। कोर का प्रतिरोध क्या आएगा, परिवर्तित, कोर का प्रतिरोध परिवर्तित है ना। कोर का प्रतिरोध क्या आएगा, परिवर्तित, ठीक है ना। अब देखो अगला डी, अपरिवर्तित कर देते हैं, अपरिवर्तित, सही है ना। अब देखो, अब बताओ आपको पता है कि भाई इसके अंदर देखो, आपको पता है, बताओ कोर को पटलित बनाने पर, पटलित बनाने पर क्या होता है। लड़के सोचते हैं पटलित बनाते हैं एडी करंट लॉस कम होती है, लड़का सोचता है कि ऑप्शन में तो दे ही नहीं रखा है एडी करंट लॉस कम होती है, तो वो लड़का क्या है इसमें डी ठोक के आ जाता है। कोई नहीं, गलत है। आपको ये ऑप्शन, ये टेक्निकल है भाई, ऐसे टेक्निकल के ऑप्शन चेंज होते हैं। आप, मैं कह रहा हूं ना कुछ नहीं बनने वाला है, कंपटीशन देखना किस लेवल का आ रहा है, बोलो समझ में आया ना। तो बताओ अगर पत्तियों को बनाते हो आप लोग, जब कोर को पत्तियों को बना देते हैं ना, तो इसके प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ेगा। आंसर क्या होगा भाई, प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ जाता है। बोलो क्लियर है ना, बोलो दिक्कत नहीं है ना। छाप दो तीनों क्वेश्चनों को और एक बार, और फटाफट छाप दो, तुम तीनों को स्क्रीनशॉट लो फटाफट। हाँ जी, बोलो क्लियर हो गया, चलें आगे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला लोहानी चल रही है ना, आज ध्यान रखना लोहानी चल रही है, अभी केवल लोहानी पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना। लोहानी के क्वेश्चन करा देंगे, फिर कल हो जाएगी तुम्हारी विंडेज हानि और तुम्हारी एयर फ्रैक्शन, वायु घर्षण हानि, है ना, यानी कि वायु घर्षण हानि और तुम्हारी एक तो घर्षण हानि और एक विंडेज हानि कल हो जाएगी। मैकेनिकल लॉस 2 प्रकार की होती है, ठीक है। अब देखो भाई, अब क्या होता है, इसके बाद में क्वेश्चन एक और आ सकता है पेपर के अंदर, देखो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर के अंदर, यस। और क्या आएगा, देखो भाई ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा, छाप लेना। बम्बर धारा हानि, हानि, सही है ना। भंवर धारा हानि कम करने के लिए कोर के पटलों की, सही है ना, कोर के पटलों की, सही है ना, कोर के पटलों की। बताना, ऑप्शन देख के बताना, तुम अभी बता दोगे। देखो कोर के पटलों की मोटाई अधिक, प्रतिरोध कम। बताओ मोटाई अधिक, प्रतिरोध कम। बी, अच्छे से देखो, मोटाई कम,
प्रतिरोध अधिक। जो क्वेश्चन बन के आएंगे ना जितने तरीके के इसके, उसको तोड़ के मरोड़ के पटक दूंगा यहीं। हाँ, लेकिन बस देखो, मोटाई कम प्रतिरोध अधिक, सी मोटाई एवं प्रतिरोध दोनों अधिक। सही है, दोनों अधिक है ना। और डी मोटाई एवं प्रतिरोध दोनों कम, ऐसे आएगा। बताओ, अभी मैंने आपको पढ़ाया था एडी करंट लॉस कम करने के लिए कोर को पतलित किया जाता है, यानी कि पत्तियों को बनाया जाता है। तो कोर की मोटाई कम हुई। जब कोर की मोटाई, एक बार और, एडी करंट लॉस कम करने के लिए कोर को पतलित किया जाता है। क्या करते हैं? पतलित। तो बताओ, पटलों की मोटाई क्या हुई है? कम हुई है। सही है ना, मोटाई कम कर दी आप लोगों ने। जब मोटाई कम कर दोगे, क्यों भाई? अगर जितनी ज़्यादा मोटाई होगी उसके प्रतिरोध का मान कम होगा। जब प्रतिरोध का मान कम होता है तो उसमें करंट ज़्यादा जाएगी कोर में, उसके गुण ज़्यादा नष्ट होंगे, एडी करंट लॉस बढ़ेगी। हमें एडी करंट लॉस कम करनी है तो प्रतिरोध का मान बढ़ाना पड़ेगा। तो कब बढ़ेगा? जब कोर को क्या करोगे? पतलित करने पर, पत्तियों का बनाने पर इसकी मोटाई कम हो जाती है। इसकी मोटाई क्या हो जाती है? कम। और जब मोटाई कम हो गई तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन आने पर स्टूडेंट मरता है। क्यों? क्योंकि वो तो एक ही चीज पढ़ी है उसने, बस केवल एक ही चीज पढ़ी है। एडी करंट लॉस को कम करने के लिए इसको पतलित बनाया जाता है, पटलों की मोटाई पढ़ी है, लेकिन वो अंदर तक नहीं गया है, इस क्वेश्चन के ध्येय में नहीं गया है। आंसर क्या आएगा मेरे दोस्तों? मोटाई कम होगी, प्रतिरोध अधिक होगा। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखो, अब आ जाओ तुम लोग हिस्टेरेसिस हानि पर। किस पर आना है? हिस्टेरेसिस हानि पे आना है, हिस्टेरेसिस हानि के क्वेश्चनों पर। अब देखो, हिस्टेरेसिस हानि का फॉर्मूला होता है नीटा बी मैक्सिमम की घात 1.6 एफ और वी। यही होता है ना। देखो, नीटा को बोलते हैं हिस्टेरेसिस गुणांक, बी मैक्सिमम को बोलते हैं अधिकतम फ्लक्स घनत्व, बी को बोलते हैं आवर्ती, एफ को आवर्ती, और बी को बोलते हैं कोर का आयतन। इसके क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेलवे एग्जाम लोको पायलट में, दिल्ली मेट्रो के अंदर, यूपी बिजली बोर्ड JN के पेपर में, यूपी बिजली बोर्ड टेक्नीशियन 2 के पेपर में क्वेश्चन क्या है? देखो, क्वेश्चन है कि मशीन में, देखो, मशीन में हिस्टेरेसिस हानि, आराम से है ना, हिस्टेरेसिस हानि, ओके, हिस्टेरेसिस हानि किसके समानुपाती, किसके समानुपाती होती है? ये है, सही है ना, किसके समानुपाती होती है? ऑप्शन नंबर ए देखिएगा तुम, ऑप्शन नंबर ए अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के केवल। ऑप्शन नंबर बी, फटाफट दो आंसर, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के वर्ग के। बोलो, क्लियर है कि दोनों ऑप्शन है क्या? नहीं है ना। ऑप्शन नंबर सी देखो, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की 1.6 घात के। बोलो, सही है ना। और डी आएगा कोई नहीं। बोलो, आंसर क्या आएगा यहाँ पर? सी आएगा। बोलो, सही है ना। बोलो, क्या आएगा? सी आएगा। बोलो, क्लियर है। इसके बाद में इसका दूसरा ऑप्शन क्या बनता है? ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए आवर्ती के वर्ग के। आवर्ती के वर्ग तो एडी करंट लॉस होती है। बोलो, सही है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या बनता है? देखो, केवल आवर्ती के। ऑप्शन नंबर सी 1/f के। ऑप्शन नंबर डी 1/f के स्क्वायर के। बोलो, क्या आएगा? केवल आवर्ती के समानुपाती होती है। बोलो, क्लियर है, समझ में आ गया ना। अब देखो, अब बताओ कि बताना, जब हिस्टेरेसिस हानि, देखो ये भी समानुपाती है, सही है ना। देखो, आवर्ती का मान घटेगा तो हिस्टेरेसिस हानि का मान भी घटेगा, कोर का आयतन घटेगा, हिस्टेरेसिस हानि का मान भी घटेगा, हिस्टेरेसिस गुणांक कम होगा तो हिस्टेरेसिस हानि भी कम होगी, फ्लक्स घनत्व कम होगा, हिस्टेरेसिस हानि भी कम होगी। अगर ये अधिक होंगे तो हिस्टेरेसिस हानि भी अधिक होगी। बोलो, सही है ना। बोलो, क्लियर है ना। तो देखो, हिस्टेरेसिस हानि मशीन में, क्वेश्चन अगला, मशीन में हिस्टेरेसिस हानि, हिस्टेरेसिस हानि
हिस्टेरेसिस हानि, सही है ना, कब कम होती है? बोलो क्लियर है? कब कम होती है? देखो हिस्टेरेसिस गुणांक निम्न होने पर, देखो हिस्टेरेसिस गुणांक, ये क्वेश्चन आ चुका है दिल्ली मेट्रो के वो लोको पायलट के पेपर में। हिस्टेरेसिस गुणांक निम्न होने पर, बोलो सही है ना, हिस्टेरेसिस गुणांक निम्न होने पर हिस्टेरेसिस हानि भी क्या होगी? निम्न। देखो इसको करते हैं निम्न होने पर, सही है ना। ऑप्शन दूसरा है आवर्ती निम्न होने पर, आवर्ती निम्न होने पर, सही है ना। तीसरा है अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व निम्न होने पर, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व निम्न होने पर, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व निम्न होने पर, सही है। कोर का आयतन निम्न होने पर, निम्न होने पर, बोलो क्लियर है। अब देखो देखो इनमें से किसी का भी मान बढ़ेगा तो हिस्टेरेसिस हानि का मान भी बढ़ेगा, अगर कम होगा तो हिस्टेरेसिस हानि भी क्या होगी? कम होगी। बताओ यहाँ तक तीनों चारों क्वेश्चन समझ में आ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फटाफट जितना जल्दी हो सके स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, बोलो क्लियर है? ले लिया? चलें अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कोई टेंशन नहीं है, अभी सब हो जाएंगे। लोको पायलट के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, बताओ लो हानि कौन कौन सी होती है? तो आयरन लॉस दो प्रकार की होती है, एक तो हिस्टेरेसिस हानि और एक एडी करंट लॉस। हिस्टेरेसिस हानि कोर का बार बार चुंबकित भी चुंबकित होना, एडी करंट लॉस कोर में अधिक धारा प्रवाहित होने के कारण ऊष्मा नष्ट होना, ताम्र हानि ताम्र बाइंडिंग में अधिक धारा प्रवाहित होने के कारण ऊष्मा के रूप में नष्ट होना कॉपर लॉस कहलाती है। अब देखो हिस्टेरेसिस हानि क्या होती है, देखो अब देखना जब, हाँ जी देखो भाई, किसी मशीन में, किसी मशीन में, बोलो सही है ना, बोलो किसी मशीन में आवर्ती का मान, आवर्ती का मान, किसका मान? आवर्ती का मान 2 गुना करने पर, बोलो सही है ना कितने गुना करने पर? 2 गुना करने पर, 2 गुना करने पर हिस्टेरेसिस हानि, हिस्टेरेसिस हानि, बोलो सही है ना। कौन सी हानि? हिस्टेरेसिस हानि कितने गुना बढ़ती है? कितने गुना बढ़ती है? अब देखो अब डायरेक्ट बताऊंगा, बोलो हिस्टेरेसिस हानि होती है वो केवल आवर्ती के समानुपाती होती है। केवल किसके समानुपाती? आवर्ती के समानुपाती। आवर्ती का मान कितने गुना किया है? 2 गुना, तो हिस्टेरेसिस हानि भी कितने गुना होगी? 2 गुना होगी ना। तो देखो भाई WH बराबर आवर्ती का मान कितने गुना किया है आपने? 2 गुना, तो हिस्टेरेसिस हानि भी कितने गुना बढ़ती है? 2 गुना। दो गुना बढ़ती है। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखो अगले क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, देखो भाई सबसे इंपॉर्टेंट, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन होगा। पेपर में आ भी चुका है और 1000% फिर आएगा पेपर के अंदर, लेकिन ITI के अंदर ये क्वेश्चन आने वाला है पेपर में तुम्हारे। तो क्वेश्चन क्या है देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मशीन में, अच्छे से देखना, मशीन में, बोलो क्लियर है? मशीन में चुंबकीय उत्क्रमण, मशीन में चुंबकीय उत्क्रमण बढ़ाने पर, सही है ना, मशीन में चुंबकीय उत्क्रमण बढ़ाने पर सबसे अधिक कौन सी हानि बढ़ती है?
ये क्वेश्चन है, कौन सी हानि बढ़ती है। अब याद रखना मेरे दोस्तों, क्या होता है, ये चुंबकीय उत्क्रमण बढ़ाने पर सबसे अधिक कौन सी हानि बढ़ती है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए आपको देगा वहवर धारा हानि। बताओ भाई, बताओ फटाफट, चुंबकीय उत्क्रमण बढ़ाने पर कौन सी हानि बढ़ी। ऑप्शन नंबर बी देगा आपको हिस्टेरेसिस हानि। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का, हिस्टेरेसिस हानि। ऑप्शन नंबर सी कॉपर लॉस, कॉपर लॉस। और डी वायु घर्षण हानि। ये है। अब देखो बताओ आपसे सबसे अधिक कौन सी हानि बढ़ेगी, ये बोल रहा है। अब बताना, एक बात बताओ, चुंबकीय उत्क्रमण, इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट गलती करता है, वो सोचता है कि बार बार चुंबक विचुंबक क्रिया हो रही है, हिस्टेरेसिस हानि को 90% स्टूडेंट होके आ जाते हैं वहाँ। उनको ये नहीं पता कि चुंबकीय उत्क्रमण होता क्या है। आपको पहली बार बता रहा हूँ, याद रखना, जेईई के पेपर में, एसएससी जेईएन के पेपर में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। याद रखना मेरे दोस्तों, याद रखो। देखो मैग्नेटिक उत्क्रमण ये क्या चीज़ है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक रिवर्सल। मैग्नेटिक रिवर्सल, मैग्नेटिक रिवर्सल यानी कि चुंबकीय उत्क्रमण। चुंबकीय उत्क्रमण सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चुंबकीय उत्क्रमण। तो याद रखना मेरे दोस्त, चुंबकीय उत्क्रमण आवर्ती होती है, फ्रीक्वेंसी होती है प्रति सेकंड किए गए चक्रों की संख्या को, यानी कि एक सेकंड में एसी धारा के द्वारा एक सेकंड में जितने चक्र किए जाते हैं ना, उसे आवर्ती कहते हैं। यानी एक सेकंड में एसी धारा के द्वारा जितने चक्र किए जाते हैं उसे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, आवर्ती कहा जाता है। तो ये मैग्नेटिक रिवर्सल आवर्ती फ्रीक्वेंसी है। क्या है, फ्रीक्वेंसी। याद रखना क्या है, फ्रीक्वेंसी होती है। और एफ बराबर होता है NP/120 होता है। एफ बराबर क्या होता है, NP/120 होता है। याद रखना मेरे दोस्तों। तो तुमसे पूछ ले बता कि मैग्नेटिक रिवर्सल क्या चीज़ होती है, मैग्नेटिक रिवर्सल क्या चीज़ होती है। तो याद रखना चुंबकीय उत्क्रमण एक आवर्ती है। क्या है ये, आवर्ती है। याद रखना। अब बताओ, देखो भाई एन नीटा 1.6 इंटू एफ इंटू बी होगा। अब बताओ आप लोग बताना, एक एडी करंट लॉस का फॉर्मूला होता है बी मैक्सिमम का स्क्वायर, एफ का स्क्वायर, टी का स्क्वायर। बोलो याद हो गया, बी मैक्सिमम का स्क्वायर, एफ का स्क्वायर, टी का स्क्वायर। इधर देखो नीटा बी मैक्सिमम की घात 1.6, एफ और वी। अब बताओ, देखो अगर सप्लाई आवृत्ति 2 गुना बढ़ाओगे आप लोग, तो बताओ हिस्टेरेसिस हानि कितने गुना बढ़ेगी, 2 गुना बढ़ेगी। अगर यहाँ सप्लाई आवृत्ति 2 गुना बढ़ाओगे तो एडी करंट लॉस कितने गुना बढ़ेगी, 4 गुना बढ़ेगी। ताम्र हानि में कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, अभी सिखाया था मैंने आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ताम्र हानि फ्रिक्वेंसी पर निर्भर नहीं करती है। तो बताओ सबसे अधिक कौन सी हानि बढ़े, ताम्र हानि, एडी करंट लॉस बढ़ी या हिस्टेरेसिस हानि बढ़ी। बोलो कौन सी बढ़ी, एडी करंट लॉस। अगर वो फ्रिक्वेंसी आ जाती तो हर कोई आंसर दे देता, लेकिन परिभाषा ये चुंबकीय उत्क्रमण आया लिखा हुआ। चुंबकीय उत्क्रमण क्या होती है, एक आवृत्ति होती है, ये कोई नहीं जानता मेरे दोस्तों। याद रखना चुंबकीय उत्क्रमण क्या होती है, फ्रिक्वेंसी। ये बहुत कम लड़के जानते जिन्होंने बुकों में पढ़ा होगा, लेकिन उनके टीचर ने तो किसी ने नहीं पढ़ाया। मैग्नेटिक रिवर्सल, चुंबकीय उत्क्रमण एक फ्रिक्वेंसी होती है। और बताओ फ्रिक्वेंसी बढ़ाने पर सबसे अधिक कौन सी हानि बढ़ेगी, बोलो कौन सी हानि बढ़ेगी, एडी करंट लॉस बढ़ेगी। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर हो गया नहीं है तो देखिएगा। अब देखो भाई 2-3 क्वेश्चन और रह गए, फटाफट फटाफट करा देता हूं। अब देखिएगा बताओ चुंबकीय उत्क्रमण क्रिया को क्या कहते हैं, आवर्ती। क्या कहते हैं, आवर्ती। फटाफट फटाफट करेंगे। देखो भाई क्वेश्चन चुंबकीय, एसएससी जेईएन के पेपर में आ गए, चुंबकीय उत्क्रमण। लड़के जानते नहीं है चुंबकीय उत्क्रमण यानी कि मैग्नेटिक रिवर्सल, सही है ना, मैग्नेटिक रिवर्सल। मैग्नेटिक रिवर्सल के लिए कौन सा सही है, ऐसे आएगा, कौन सा सही है, सही है ना, कौन सा सही है। तो देखो भाई बताना कौन सा सही है। देखो n बराबर 120 इंटू एफ बटे पी, ये मशीन की गति का फॉर्मूला होता है। n बराबर 120 इंटू एफ बटे पी। इसको कल बताऊंगा मैं 120 कैसे आया है, इसका भी फंडा दूंगा आपको। हाँ, अगला होता है देखो b, क्योंकि अब बताऊंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, क्वेश्चन रह जाएंगे। p बराबर 120
इंटू एफ बटे एन होता है। ये ध्रुवों की संख्या का फॉर्मूला है, एक जरूर पेपर में पूछा जाता है। और सी होता है मेरे दोस्त एफ बराबर एन पी बटे 120 होता है, और डी होता है यहाँ पर कोई नहीं। अब लड़के बहुत स्टूडेंट अगर उनसे पूछता कि आवर्ती क्या होती है तो लड़का आवर्ती का तो कर देता, लेकिन उससे पूछा चुंबकीय उत्क्रमण क्रिया क्या होती है, लड़कों के लिए नई चीज चुंबकीय उत्क्रमण, लड़का कंफ्यूज हो जाता है कि ये मैग्नेटिक रिवल्सल क्या होता है। तो मैग्नेटिक रिवल्सल एक फ्रिक्वेंसी होती है, वो एफ होती है, और एफ बराबर होता है एनपी बटे 120। एसएससी जेई 2018-19 के पेपर में आ चुका है कि बताओ चुंबकीय उत्क्रमण क्रिया के लिए कौन सा सही है। तो बोलो क्या करोगे, एफ बराबर एनपी बटे 120। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलाओ क्लियर, सबसे अच्छी क्वालिटी चल रही है। अब बताना, देखो अब तुमसे पूछ ले, बताओ मैग्नेटिक रिवल्सल को क्या बोलते हैं, आवर्ती। अब देखिएगा, देखो भाई यहीं लिख देता हूं मैं, ये तो 2 गुना बढ़ती है। अभी एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर कल पढ़ा देंगे, है ना, सही है ना। अब देखो, अब बताओ सप्लाई आवर्ती बढ़ने पर, मैं ऐसा बना ही देता हूँ कि लड़के चक्कर पड़ जाए, आवर्ती बढ़ने पर, मैं छोड़ता ही नहीं हूँ, कैसा ही कमजोर लड़का हो, फिर आवर्ती बढ़ने पर मेरे पास पढ़ने का यही फ़ायदा होता है। कौन सी हानि, केवल आपको मेरे नोट्स रटने ढंग से, कौन सी हानि सबसे अधिक बढ़ती है, खाई दिमाग निकल लगाना कैसे क्वेश्चन बनेंगे। कैसे क्वेश्चन बनेंगे, जैसे बनेंगे मैं पढ़ाऊंगा, मैं खुद लिखाऊंगा अपने हाथों से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। सप्लाई आवर्ती बढ़ने पर सबसे अधिक हानि कौन सी बढ़ेगी, एडी करंट लॉस ही बढ़ेगी ना, बम्पर धारा हानि। बस बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चलें क्या, चलें। अब देखो भाई, अब देखो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लिया। अब देखिएगा, अभी तो बहुत कुछ बाकी, अभी कुछ भी नहीं करा आप लोगों ने अभी तो देखते चलना। हानि के झंडे उड़ा के पटक दूंगा। हानि अब आने दो, इसको कब आएगी हानि, कैसे हमारे स्टूडेंट को गलत करवाएगी हानि। देखते हैं ना, इस हानि को ही देखते हैं। अब पहले न्यूमेरिकल को देखा था, पार्ट्सों को देखा था, अब इस हानि को देख लेते हैं क्या होता है। अब इसमें क्या है कि देखिएगा, अब इसके अंदर भाई तुमसे पूछ रहा है कि भाई इसमें, चलो आगे बता देंगे, क्वेश्चन कल बता देंगे, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो देखिएगा, अब अपन कल मिलते हैं मॉर्निंग में 7 बजे। अभी लो हानि के क्वेश्चन नहीं हुए हैं, लो हानि के बाकी कल होंगे। फिर आपको तीसरी हानि पढ़ाऊंगा कल मैं, मैकेनिकल लॉस, यानी कि यांत्रिक हानि। यांत्रिक हानि 2 प्रकार की होती है मेरे दोस्तों, एक तो विंडेज हानि होती है और एक होती है घर्षण हानि। समझ में आया कि नहीं है, कल पढ़ाएंगे दोस्तों। कल मिलते हैं मॉर्निंग में 7 बजे, जाइएगा नहीं, अभी तो लो हानि के क्वेश्चन भी करिएगा। कब, मॉर्निंग में 7 बजे। प्लीज़ आज की क्लास अगर आपको मजा आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपकी जिम्मेदारी बनती है यार, कम से कम एक एक लड़के को तो जोड़ो आप। अरे उन लड़कों को वीडियो भेजो, उनसे बोलो आप कि एक बार इसको देख तो सही, आए कि नहीं। कुछ नहीं बोला भाई, टाइम बर्बाद क्यों करने में लग रहे हो, अपना समय भी तो देखो आप, कितना इंपॉर्टेंट समय है, भर्ती आने वाली है, आए कि नहीं। तुम उनको पढ़ोगे जिनमें मतलब पूरा सिस्टम ही बिगड़ा पड़ा है। ठीक है मेरे दोस्तों, कल मिलते हैं मॉर्निंग में 7 बजे। गुड बाय।